हेलो हेलो हेलो। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। क्या आपको मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है? हाँ, स्क्रीन इधर है ना। हाँ हाँ, क्या आपको आवाज सही से सुनाई दे रही है? नमस्कार नमस्कार। यस, रख दीजिए। मेरा नाम है राजवंत सिंह और आज मैं आपका स्वागत करता हूं अर्जुना जई बैच में। तो कैसे हैं आप सब? हाँ, फिर से पार्ट 2। फिजिक्स बहुत पसंद है, हम 2 बार पढ़ेंगे। हाँ, ये देखो राजवंत भाई, ये देखो टैटू भी है। टैटू, ये देखो टैटू टैटू, बहुत सारे टैटू बनवाए मैंने। हाँ, ये देखो थोड़ा चौड़ा होकर रहना पड़ेगा ना। हाँ, बस आज सोच लिया मैंने, टेंशन नहीं। तुम कहां इतने साल इतने लेक्चर लगाओगे, एक ही शॉट में पूरी मैकेनिक्स खत्म कर देंगे भाई। गलती से तुम लोग फिजिक्स की क्लास में आ गए हो। हाँ भैया, राजू भैया, वो ग्रीन टी देना, थोड़े से नशे करने हैं। हाँ, 1 मिनट। ओहो, यस यस यस। हाँ, और भैया टेम्परेचर 16 पे कर दो, बगल वाले को पता तो लगे हम कहां पे क्लास ले रहे हैं। हाँ, ठंड लगनी चाहिए। कैसे हैं आप सब? हैं? सही है। यस। तो यार फिजिक्स पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से, केमिस्ट्री होती रहेगी, लाल पीला नीला होता रहेगा। फिजिक्स पढ़ेंगे। हाँ, सही में पढ़ेंगे ना? यस सर, बिल्कुल पढ़ेंगे। तो मेरे अंटर पंटर, आज हम पूरी की पूरी मैकेनिक्स, मैकेनिक्स समझते हो जो अभी तक तुम थोड़ा बहुत किया भी होगा, पूरी की पूरी मैकेनिक्स हम लोग को कहां गई, एक विक्की की बॉल से पढ़ेंगे। हाँ, तो आ जाओ फिर, आ जाओ। है, अब इस पैक्स के बिना देख नहीं पाऊंगा। इतनी भी नहीं एक्टिंग हो पाएगी। ठीक है, तो यार हमको मैकेनिक्स पढ़नी है। ठीक है, क्या होती है मैकेनिक्स? कुछ नहीं है, ये बॉल है। ठीक है, ये बॉल है हमारे पास। अब अगर इस बॉल को तुम सीधे रास्ते फेंकोगे, ठीक है, सीधे रास्ते फेंका, ये मेरी बॉल विक्की की, ठीक है, इसको सीधे रास्ते फेंका, तो ये हुआ मोशन इन 1D। बस इसको सीधा फेंक दिया, मोशन इन 1D। ठीक है, ये सीधे रास्ते फेंक दी, 1D का मोशन हो गया है। अब 17 इंच का डोला है, मसल देख रहा है, मसल के रख दूंगा। हाँ, फिर देखना इसी बॉल को अब मैं ऐसे फेंकता हूं, ये देखो जरा, ऐसे। ये क्या होगा? ये होगा सर मोशन इन 2D। हाँ सर, बात तो सही है, यही तो करा, 2 एंगल आ गए उसके। हाँ सही है, ये तो सही है सर। निखिल सर रोस्टेड भी। ये आदमी सुधरेगा नहीं, इसने सोच ही रखा है सारा दिन, सॉरी, सारा दिन इसने वो करना है। हाँ, रोते रहता है। कोई बात नहीं, अपन आते हैं वापस। अब प्रोजेक्टाइल भी यही होती है, प्रोजेक्टाइल भी यही है ना। अब इसके ऊपर क्या फोर्स लगती है? व्हाट इज द फोर्स हियर? तो अपना कौन सा चैप्टर हो गया? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हो गया। लो, एक चैप्टर और खत्म हो गया है। अच्छा, अब यार यहां से मैंने बॉल फेंकी, हाँ यहां से बॉल फेंकी, यहां तक गई मान लो, तो कितना इसके ऊपर वर्क निकला? वर्क कितना निकला इसके ऊपर? तो सर वो वर्क पावर एनर्जी हो गया, ये भी हो गया है ना, ये भी कंप्लीट हो गया। अच्छा, ले बॉल को सीधा मारेंगे स्क्रीन पे, टक, नुकसान हो गया। अब ये जो मैंने बॉल स्क्रीन पे मारी, ये क्या हुआ? ये कोलिजन हो गया है, कोलिजन हो गया। अब ले इसी बॉल को हम लोग रोटेशन में खेलेंगे। ले रोटेशन, ये, हाँ ये रोटेशन, ये रोटेशन, क्या हुआ? ये सर्कुलर मोशन। तो बॉल को अगर मैं ऐसे घुमाऊं तो क्या हो गया? सर्कुलर मोशन हो गया। हाँ बेटा। अच्छा, अब ये घुमा, घूम रही, स्पिन कर रहा हूं, ये मुरलीधरन स्पिन की मैंने, तो स्पिन करी तो क्या हुआ? जब मैं इसी बॉल को अपने एक्सिस के अबाउट घुमाता हूं तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ आएगा, उसको बोलेंगे रोटेशनल मोशन। हाँ, ये हो गया रोटेशन। फिर ये बॉल यहां खड़ी है, ये बॉल गिर रही है, ये क्या हुआ? अबे ग्रेविटी। ले, तो ये बॉल ऊपर से नीचे गिरी, क्या हो गया? ग्रेविटी हो गई सर। हाँ सर, ये भी कंप्लीट हो गया। ले, अब ये हमने तार लगाई इस बॉटल पे। हाँ, रुको थोड़ा ग्रीन टी के नशा करने दो। हाँ, दिल बना दो भाई, दिल बना दो। दिल बना दो कमेंट सेक्शन में। हाँ, यस, दिल बना दो एक बार।
जल्दी बनाओ जल्दी। हाँ सर। तो ये मैंने बॉल को पकड़ा, अब ये थोड़ी सी तार हम लोग को टाइट करनी पड़ेगी, ठीक है। हमारे पास वो वैसा मामला था नहीं, थोड़ा सस्ता मामला। ये देखो, ये बॉल को मैंने लटका दिया, ये ऐसे घूमती रहेगी, है ये घूमती रहेगी। क्या हुआ, ये ऐसा चैम हो गया। तो पढ़ ली पूरी की पूरी मैकेनिक्स, आ गई ठंड, है बस, दैट्स इट। पढ़ ली पूरी की पूरी फिजिक्स, दैट वाज फिजिक्स इन वन शॉट। चलो बेटे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दिस इज स्टेट्स ऑफ मैटर एंड आज का लेक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 4। तो टॉडे निखिल सर इज हियर। कैसे हैं आप सभी लोग? हाँ, आ जाओ फिर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बहुत ही बढ़िया। यस सर, आओ फिर स्टार्ट किया जाए। तो आज क्या होने वाला है, आज होने वाला है एप्लीकेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। यस, हाँ टैटू क्या हुआ, ये लगा हुआ ना अभी, ये गलती से मैंने परमानेंट मार्कर से मार लिए, धोने में अब बहुत दिक्कत आएगी। यस, तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। छोटा सा हमारा एवोगैड्रो लॉ रह गया था जिंदगी का। हाँ, वो एवोगैड्रो लॉ जो है उसको हम लोगों को थोड़ा सा करना पड़ेगा। राजवंत सर फ्रॉम मीशू। ठीक है, खुश हो गए, निकल गए थोड़े सर्कुलर मोशन के नशों से बाहर आए तुम। आओ जरा, अब बढ़िया नशे करते हैं एवोगैड्रो लॉ वाले। यस, स्टार्ट करें। हाँ, बहुत पीटूंगा मैं राजवंत सर से। चलिए, तो ये एवोगैड्रो लॉ क्या बोलता है, देखो यार, पीवी इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन होती है। यस, एक प्यारी सी। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन के अंदर हम लोग अगर प्रेशर को कांस्टेंट कर दे, हाँ चलो चलो आ जाओ, वापिस आ जाओ, ठीक है, केमिस्ट्री भी पढ़नी है ना थोड़ी सी। हाँ, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन रखी हम लोगों ने। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन है, यहां से अगर मैं प्रेशर कांस्टेंट कर दूं, अगर मैं यहां से आर कांस्टेंट तो हमेशा ही होता है, और मान लो टेम्परेचर कांस्टेंट कर दूं, तो तीन चीजें कांस्टेंट करते हैं तो लॉ बन जाता है, हाँ या ना? यस। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोल देंगे कि यार वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो जितने ज्यादा मोल्स होंगे उतनी साडी वॉल्यूम ज्यादा होगी, हाँ या ना? तो अब क्या है, ये एवोगैड्रो लॉ यही बोलता है कि जितनी ज्यादा वॉल्यूम उतने ज्यादा मोल्स, या जितने ज्यादा मोल्स उतनी ज्यादा वॉल्यूम। दिस इज कॉल्ड योर एवोगैड्रो लॉ। यस, हाँ, बहुत ही बढ़िया। तो चलो फिर, तो इसको जरा प्यार से लिख लेते हैं। क्या बोलता है लॉ? It states that at same temperature and pressure, volume of gas is directly proportional to number of moles. तो अगर हम लोग PV equal to nRT लिखते हैं, तो प्रेशर कांस्टेंट, R कांस्टेंट, T कांस्टेंट, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, जिसका मतलब होगा V1 अपॉन N1 इक्वल टू V2 अपॉन N2 इक्वल टू V3 अपॉन N3, सो एंड सो ऑन। यस, ये हुई ना बात क्लियर सबको? और अगर ये क्लियर हो गई है तो देवियों और सजनों, दैट इज द लॉ। इसको लिख लो, दो सवाल करते हैं इसके ऊपर। लॉ इज वेरी इजी, क्योंकि हमने इस तरह के 4 लॉ पहले भी कर लिए हैं, ठीक है। हाँ, ऑल राइट टू एवरीवन, बहुत बढ़िया, ठीक है। और सुनो जरा, आज की क्लास के एंड में अगर तुम टिक गए, एडवांस के इतने मतलब जबरदस्त वाले क्वेश्चन आने हैं आज की क्लास में। ये 2-3 टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हैं हमारे, ठीक है। एवोगैड्रो लॉ है, वो थोड़ा बहुत मोल के बारे में बात करेंगे, एसटीपी एनटीपी के बारे में, और वो प्रेशर वाले क्वेश्चंस करेंगे। ये जैसे कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद डायरेक्ट हमारा जो सवाल आएगा वो एडवांस के आएंगे। तो आज एडवांस की बहुत अच्छे क्वेश्चंस होने वाले हैं, तो आपको जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करते हैं इस पार्ट को, फिर एडवांस के धमाकेदार क्वेश्चन करेंगे, और वो ऐसे क्वेश्चंस होंगे दिमाग खुल जाएगा आपका पूरे का पूरा उसमें, ठीक है। मैंने बताया था कल कि आज एडवांस के क्वेश्चन करेंगे। तो चलो फिर इसका आंसर करो चलो जल्दी से। ये ग्राफ क्या होगा बताओ? चलो, ये मान लो हमारी जिंदगी का V है, और ये मान लो तुम्हारी जिंदगी का N है। तो V वर्सेस N ग्राफ कैसा होगा, जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग, ठीक है। जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। यस, तो यहां पे क्या करेंगे, PV इक्वल टू NRT, ये हो गया हमारे पास। हाँ, यस सर। तो चलो, तो यहां पे क्या हो जाएगा, P कांस्टेंट, R कांस्टेंट, T कांस्टेंट, तो V इज प्रोपोर्शनल टू N। तो यहां फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू KN, तो Y इज इक्वल टू MX। तो ग्राफ कैसा होगा, फिर तुम स्ट्रेट लाइन वाले आ गए। तुमको कितनी बार बोला है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ रीजन। तो यहां क्या होगा, यहां होगा देवियों और सज्जनों, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। हाँ,
तो ये सबको आता है, इसमें तो कोई लोड ही नहीं है। हाँ, ये क्लियर है सबको, है ना? बहुत बढ़िया। तो अगर ये क्लियर है सबको तो भैया एक क्वेश्चन करते हैं ग्राफ का, क्योंकि अब सिमिलर सिमिलर से क्वेश्चन है तो ज्यादा हाई फाई करने नहीं है। ये क्वेश्चन आपको पता है तो एक काम करिए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, चलो जल्दी से कमेंट में जल्दी से मुझे इसका आंसर बता दो। क्या होगा? V वर्सेस N है, T1 T2 को कंपेयर करना है। क्या लगता है, क्या लगता है क्या होगा इसका आंसर? उन्होंने सही में इसी बहुत तेज कर दिया मैं तो मजाक में बोल रहा था। हाँ, आओ फिर जल्दी करेंगे, जल्दी। क्या लगता है भैया? पी वी इक्वल टू तेरी पी वी इक्वल टू एन आर टी। तो यहां से क्या होगा भैया? वी और एन रखने हैं, टी रखना है, तो आर हटा दो, पी हटा दो, वी एन टी। अब मेरे को एन कांस्टेंट कर देता हूं। एन अगर कांस्टेंट कर दूंगा तो मेरे पास स्ट्रेट लाइन आएगी। T2 पे मैं V2 लिख दूंगा, T1 पे मैं V1 लिख दूंगा। तो मेरे को दिख रहा है V इज प्रोपोर्शनल टू T। तो अगर वॉल्यूम देखो कौन सी ज्यादा है, अब की बारी V1 मेरा V2 से बड़ा है, क्योंकि V1 ऊपर है V2 नीचे है, तो ऑब्वियस सी बात है T1 क्या हो जाएगा? T2 से बड़ा हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई इस केस में? इस केस में आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये कम से कम यही कॉन्सेप्ट चौथी पांचवी बार कर रहे हैं। अगर अब भी तुम बी के अलावा कुछ और लिख रहे हो तो सही में कल वाले डी हो तुम। यस, हाँ, आ जाओ फिर, आ जाओ। हो गया ये सवाल सबका? यस। अब इसमें ना एक दो वैरायटी और बनती है, इसके ऊपर जो एवोगैड्रो के ऊपर है वो एक बार आपको क्लियर हो गया, उसके आगे पीछे नीचे ऊपर और कुछ नहीं है। एवोगैड्रो इज दैट इजी, ठीक है? हाँ, तो एक दो वैरायटी का और मैं बता देता हूं, देन इट विल बी क्लियर। ये सबके पल्ले पड़ गई, जिसके नहीं पड़ी पिछले से पिछले सेकंड थर्ड फोर्थ सबसे यही कर रहे हैं हम लोग। हाँ, अब इस पे क्या वैरायटी का सवाल बनता है वो मैं आपको बता देता हूं। आपको जैसे कि बताया, एवोगैड्रो लॉ क्या है? एवोगैड्रोस लॉ बोलता है कि आपकी जिंदगी का V1 अपॉन ऐसे लिख देता हूं N1 इक्वल टू V2 अपॉन N2, ये होता है। अब यहां पे अगर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करूं तो क्या होगा? यहां पे मुझे लग रहा है दिस इज V1 अपॉन V2 इक्वल टू N1 अपॉन N2। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? यस और नो? यस और नो? क्या ऐसा बोल सकता हूं? बहुत बढ़िया। अब यार n इज नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है? n नंबर ऑफ मोल्स है, तो आप मोल्स को कैसे लिख सकते हो? अगर हम लोग जानते हैं, हमारा एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? इट इज गिवन मास, उसको मैं W से रिप्रेजेंट कर देता हूं, अपॉन मोलर मास। उसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर दूं? उसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं कैपिटल M से। ऐसे लिख दूं क्या? मैं लिख सकता हूं। अगर मैं ये लिख सकता हूं तो ये n को हम लोग कैसे लिख दे? यहां से V1 अपॉन V2 को कैसे लिखा जा सकता है? N1 को मैंने लिख दिया गिवन मास, दैट इज W1 अपॉन M1 डिवाइडेड बाय W2 अपॉन M2। तो आप इसके ऊपर भी एवोगैड्रो लॉ के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हम लोग अब पढ़ेंगे, ठीक है? गिवन मास अपॉन मोलर मास कर सकते हैं, ये तो हम जानते ही हैं, ठीक है? तो यहां से अब हम लोग कुछ इसके ऊपर भी एक दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वो देख लेते हैं। वो थोड़े से अलग होते हैं एवोगैड्रो लॉ के, बिकॉज यहां पे मोल्स इन्वॉल्व हो जाता है। अदरवाइज बाकी सारे क्वेश्चन एज इट इज वही हैं जो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ या अमॉन्टन्स लॉ में आप कर चुके हो, ठीक है? हाँ, ऑल राइट, यस। क्या ये क्लियर हुआ आप लोगों को? जल्दी से बताओ, ये लिख लो एक बार तो फिर आगे बढ़ते हैं। यस, लिखो जल्दी। हाँ, जल्दी करो, जल्दी। बहुत बढ़िया। अबे मास कट नहीं कर सकते, कह रहा है कि सर मास कट कर दो। मास कट नहीं कर सकते क्योंकि यहां पे गिवन थोड़ा है कि सेम है या नहीं। अगर सेम मास होगा तो कट कर देना, अगर डिफरेंट मास होगा तो फिर मत करना। यस, हाँ, तो ये आपको क्लियर है। तो इसके ऊपर एक इस तरह का सवाल लो। चलो इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो, ट्राई दिस क्वेश्चन एवरीवन। जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे और मुझे आंसर बताएंगे। यस, क्या आंसर आ रहा है इसका? हाँ, यस, बहुत बढ़िया। आर्यन, आपने लगता शुरू से क्लास नहीं देखी अभी मत देखना, क्लास के एंड में देखना। यस,
क्या लगता है भाई? अरे कर लोगे तुम। देखो 2 लीटर गैस ए इज मिक्स विद गैस बी, तो एक हमारे पास गैस ए है और एक आपके पास गैस बी है, ठीक है। सोचो इसके बारे में। कहता है इसकी वॉल्यूम, तो मैं वी ए कर देता हूं कितना, 2 लीटर्स, एंड वीबी कितना दे रखा है, 3 लीटर्स, ये दे रखा है। कहता है सिमिलर टेम्परेचर एंड प्रेशर, जैसे ये सिमिलर टेम्परेचर प्रेशर आएगा, अगर भी अभी भी सपना नहीं आ रहा तो मैं लिखूंगा पीवी इक्वल टू एनआरटी। पी आपका कांस्टेंट, टी आपका कांस्टेंट, आर आपका कांस्टेंट, तो इक्वेशन आएगी V1 अपॉन N1 इक्वल टू V2 अपॉन N2। इक्वेशन तो सीधी सीधी ही आएगी, सीधी सीधे इक्वेशन लिख लोगे आप। यस। अब यहां पे सवाल क्या है कि आपको कहता है इक्वल मास ऑफ गैस ए एंड गैस बी आर प्रेजेंट, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट रेशियो ऑफ गैस ए एंड गैस बी। सुनो मेरी बात, इसका मोल्स Na बोल दो, इसके मोल्स Nb बोल दो। आपको अब तक पता लग गया इक्वेशन क्या लगनी है, Va अपॉन Vb, या तो ऐसे लिख लेते हैं इक्वल टू Na अपॉन Nb। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, हाँ या ना? अगर मैं ऐसे लिख सकता हूं तो यहां से Va अपॉन Vb बराबर क्या हो जाएगा, गिवन मास ऑफ A डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ A अपॉन गिवन मास ऑफ B डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ B। और क्वेश्चन में दे रखा है दोनों के मास क्या है, इक्वल, तो ये और ये तो खत्म हो जाएगा, तो Va अपॉन Vb कितना आ जाएगा, Mb अपॉन Ma के बराबर आ जाएगा। ये आ गया। हमको निकालना क्या है, हमको Ma अपॉन Mb निकालना है। तो अगर मुझे Ma अपॉन Mb निकालना है, Ma इधर ले जाओ, Mb नीचे ले जाओ, तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा, तो ये Vb अपॉन Va के बराबर होगा। और Vb कितना है, Vb है 3 लीटर, Va है 2 लीटर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्या ये पल्ले पड़ गया आप लोगों को? यस। जो लोग बी कर रहे हैं, आप लोगों ने ये इंटरचेंज वाली हरकत में गड़बड़ कर दी, तभी बी आ रहा आंसर, आंसर सी होगा इसका, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब इसको ना, इसके अंदर एवोगैड्रो लॉ के अंदर सिर्फ वो मिक्स एंड मैच करेगा। अब पता क्या कर सकता है, कैसे कॉम्प्लिकेट करेगा क्वेश्चंस को, इक्वेशन दे देगा, फिर हम लोग वो पहले बचपन वाली स्टोइकियोमेट्री लगाएंगे। तो अब अगला सवाल वो है जिसमें मोल कॉन्सेप्ट को यूज करके मैं स्टोइकियोमेट्री यूज करूंगा, ठीक है। हाँ, मोल, स्टोइकियोमेट्री और ये स्टेट्स ऑफ मैटर, इनका कंबाइंड सवाल। ये पल्ले पड़ गया सबको? हाँ, यस, ये सबको क्लियर है, बहुत ही बढ़िया। हाँ, तो एक सवाल इसके वैरायटी का और देता हूं। अब इसमें क्या है, इसमें हमने मोल प्लस स्टेट्स ऑफ मैटर कर दिया, मोल प्लस स्टेट्स ऑफ मैटर। अब ये वैरायटी का सवाल आ जाता है इस पे, ठीक है। इसको देखो जरा कैसे करना है, ट्राई करो भाई एक बार, क्वेश्चन समझा देता हूं। इफ अ मिक्सचर कंटेनिंग 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो आपके पास क्या है, आपके पास हाइड्रोजन है 3 मोल्स, अच्छा, एंड 1 मोल लिखना चाहिए था यहां पे, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, प्लस आपके पास होगा 1 मोल नाइट्रोजन, ये दे रखा आपको, इज कन्वर्टेड कंप्लीटली इनटू अमोनिया। अच्छा, तो ये अमोनिया में कन्वर्ट होता है, तो हम लोग बैलेंस इक्वेशन लिख लो जरा, बैलेंस करोगे तो दिस इज द बैलेंस इक्वेशन। द रेशियो ऑफ इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर वुड बी। क्या लगता है भाई? चलो इस क्वेश्चन को मैं चाहूंगा तुम लोग ट्राई करो, ठीक है। ट्राई दिस क्वेश्चन, इसमें दोनों कॉन्सेप्ट्स मिक्स हो रहे हैं, ठीक है। ट्राई करो भाई इस क्लास, जल्दी से इसको, क्या आ रहा है इसका आंसर? हाँ, ये देखो सस्ते नशे करके आया हुआ, कौन सी क्लास है ये? बहुत बढ़िया, ठीक है। कर भाई कर, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? वाई? क्यों नहीं हो रही है पढ़ाई, ठीक है। हाँ, करें, क्या लगता है? अरे एक तो मोल कॉन्सेप्ट आना चाहिए पहले इस सवाल के लिए। ये 3 मोल है, तो ये भी 1 मोल है, तो ऑब्वियसली जो इसके स्टोइकी होगी वो यहां लग जाएगी, तो हमारे पास 2 मोल अमोनिया है। क्वेश्चन कहता है हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है फाइंड द रेशियो ऑफ इनिशियल वॉल्यूम, तो इनिशियल वॉल्यूम को VI बोल देता हूं, फाइनल वॉल्यूम को VF बोल देता हूं, अंडर सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। पहले तो सेम टेम्परेचर और प्रेशर जैसे मेरे को दिखता है, तो मेरे दिमाग में आना चाहिए PV इक्वल टू NRT। प्रेशर और टेम्परेचर सेम है, R सेम है,
तो इक्वेशन लगेगी v1 अपॉन n1 इक्वल टू v2 अपॉन n2, ये इक्वेशन लगेगी। ठीक है, सपना मुझे ऐसा आना चाहिए। मैंने आपको बता दिया इंटरप्रेट कैसे करना है कि सवाल कैसे स्टार्ट होगा। तो मैंने वो इक्वेशन लगानी है। अब हमको कंपैरिजन करना है। ये है इनिशियल, इधर का मामला है इनिशियल और इधर का मामला है फाइनल, ये फाइनल। ठीक है, तो इनिशियल अपॉन फाइनल, तो हमको क्या करना है, ये आ जाएगा vi अपॉन ni इक्वल टू vf अपॉन nf। ऐसे लिख सकता हूं मैं इन दोनों के बीच में, ये इक्वेशन लगा दी मैंने। लिख सकता हूं क्या मैं, यस और नो? तो यहां से अगर मैं vi अपॉन vf निकालना मुझे, तो vi अपॉन vf कितना हो जाएगा, vi अगर मैं vf को नीचे ले जाऊं, ni को ऊपर ले जाऊं, तो ये ni अपॉन nf हो जाएगा। यस और नो, हाँ या ना? अब यहां पे ni कितना था हमारे पास, ni मतलब इनिशियल टोटल मोल्स, तो 3 + 1 कितने हैं, 4। nf कितना है, फाइनल मोल्स कितने हैं, 2। तो आंसर कितना हो जाएगा, vi अपॉन vf का, ये आ जाएगा 2/1। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसका, इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। 61% लोगों ने इसका आंसर ठीक करा है। गुड। ठीक है, अब जिसको यह दिक्कत आ रही है कि सर ये इक्वेशन वैसे तो 1000 बार बताई गई है, पर चलो आगे सीख जाओगे। किसी को यह दे रखा कि इक्वेशन आती है पर ये 3 1 से मेरा 2 नहीं बना, तो भैया आपका स्टोइकियोमेट्री बर्बाद है। उसके आगे की दिक्कत जो है वो स्टेट्स ऑफ मैटर की है। ठीक है, हाँ, ऑल राइट, यस और नो, क्लियर है सबको? बहुत बढ़िया। और अगर ये क्लियर है सब लोगों को, तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो यार, मोल्स को डायरेक्टली, हाँ वो भी कर सकते थे, कर सकते हो, मन सही बोल रहे हो, कर सकते हो। ठीक है, यस, क्योंकि सेम टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन हो गई ना, तो मोल्स और वॉल्यूम को आप उस तरह से भी कर सकते हो, यू कैन डू इट। ठीक है, ऑल राइट, चलिए फिर, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े फिर। इसके अंदर हो गया क्लियर सबको, ये लिमिटिंग क्यों नहीं लगाया, क्योंकि एग्जैक्ट मोल्स है भाई, 3 इसके वो इसके। आप लिमिटिंग करोगे तो कोई इसमें लिमिटिंग रिएजेंट निकलेगा नहीं। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा पूछा कि सर लिमिटिंग का कॉन्सेप्ट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि एग्जैक्ट मोल जितने हैं, 3 के साथ एक रिएक्ट करता है, 3 के साथ एक दे रखा तो कोई लिमिट थोड़ा ना करेगा। अब एक तुम्हारे बर्गर में 2 बन है और 1 टिक्की है, तो एक ही बर्गर बनेगा, दोनों एक ही बनाना चाह रहे हैं, समझ गए? हाँ, चलो फिर अब आते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट इज दैट इज कंबाइंड गैस इक्वेशन। अब कंबाइंड गैस इक्वेशन के अंदर क्या होगा, अब एक से ज्यादा की हरकत है। देखो, अभी तक मैं जब PV इक्वल टू nRT लिखता था, ठीक है, PV इक्वल टू nRT लिखता था, मुझे इतना पता है कि R तो जिंदगी भर कांस्टेंट है, तो यहां से मैं ऐसा बोल सकता हूं कि PV इज प्रोपोर्शनल टू NT। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, हां या ना? हाँ या ना? अगर लिमिटिंग होगा तो फिर लिमिटिंग वाले तरह से करेंगे क्वेश्चंस। लिमिटिंग करवाया हुआ है मोल कॉन्सेप्ट में, तो लिमिटिंग से शुरू करेंगे, मोल्स निकालेंगे लिमिटिंग रिएजेंट लगा के, आगे का एज इट इज सेम। ठीक है, यस। तो यहां से क्या होगा, अगर PV NT के प्रोपोर्शनल है तो मैं ये लिख सकता हूं, यस। तो यहां से फिर ऐसा लिख दूं कि P1 अपॉन V1, या ऐसा कर लो, PV अपॉन NT विल बी इक्वल टू अ कांस्टेंट K। तो यहां से क्या मैं ये लिख सकता हूं, P1 V1 अपॉन N1 T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन N2 T2। क्या मैं ये लिख सकता हूं, यस और नो? हाँ या ना? ये लिख सकता हूं? अब यही तो कर रहे हैं, पहले हम लोग 2 के बीच में करते थे, अब चारों के बीच में कर रहे हैं। हाँ, अब ये जो इक्वेशन है ना, दिस इज द कंप्लीट गैस इक्वेशन। ठीक है, अब हमारे पास अलग अलग वेराइटी का सवाल हो सकता है। ठीक है, अब हो सकता है कि तुम्हारे को इसके अंदर, जैसे मैं ऐसा करता हूं कि PV इज इक्वल टू nRT, करना तो आपको इसी से हर बार। अब मान लो तुमको मोल्स भी कांस्टेंट दे रखे हैं, ठीक है, अगर N और R कांस्टेंट हैं तो यहां से क्या होगा, PV विल बी प्रोपोर्शनल टू T, तो PV अपॉन T इज अ कांस्टेंट, तो P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 हो जाएगा। हाँ या ना? क्या ये इक्वेशंस याद करनी है? नहीं करनी, ये इक्वेशंस याद नहीं करनी। ठीक है, हम लोग एक ही इक्वेशन याद रखेंगे जिंदगी भर, वो है PV इक्वल टू nRT,
और क्वेश्चन से हम सेंस देखेंगे कि क्या हमारी जिंदगी में कांस्टेंट है। जो हमारी जिंदगी में कांस्टेंट होगा हम उस कांस्टेंट को हटा देंगे। बस ये सारी क्वेश्चन बन जाएंगी और बन जाएंगी। अभी तुम इसके अंदर क्या करो, लो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी था, वी कांस्टेंट कर देते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा, P अपॉन एन टी इज द कांस्टेंट, यहां से आ जाएगा P1 अपॉन N1 T1 इक्वल टू P2 अपॉन N2 T2। अब ये क्वेश्चंस का कोई सेंस है? जब हम एक सेकंड में कोई क्वेश्चन बना लेते हैं तो याद क्यों करूं मैं इतने क्वेश्चंस? हमारा कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ ये पीवी इक्वल टू एनआरटी के ऊपर है। आपको पीवी इक्वल टू एनआरटी याद है, आप सारी की सारी इक्वेशंस डिराइव कर लोगे, आपको कोई याद करने की जरूरत नहीं है। मैं खाली रखना चाहता हूं तुम्हारे घुटनों को, ठीक है? हां बस, इट्स ओनली जस्ट एन इवेल्युएशन। हां ऑल राइट, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। तो अगर ये वाली बात तो अन्य मन में बस गई, एक दो क्वेश्चन कराता हूं, सब हो जाएगा, ठीक है? तुमने कर रखा है, तुम्हें आता है। अभी तक जो करते आ रहे थे ना, अभी तक हमने बॉयल्स लॉ में प्रेशर वॉल्यूम में खेल रहे थे, फिर वॉल्यूम टेम्परेचर में खेल रहे थे, फिर प्रेशर टेम्परेचर में खेल रहे थे, आज मोल्स और वॉल्यूम में खेल रहे हैं। अब हमने एक से ज्यादा वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिए। पहले दो दो में हो रहा था, अब तीन तीन चार चार, यहां पे तीन तीन में हो रहा है, यहां तीन तीन में हो रहा है, यहां चार चार में हो रहा है। तो भैया वो क्वेश्चन सेटर की मर्जी है कि वो तुमको 2 वेरिएबल का क्वेश्चन देगा, 3 वेरिएबल का देगा, का 4 वेरिएबल का देगा, ठीक है? वो क्वेश्चन के ऊपर है। हां बहुत बढ़िया। आओ फिर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है? चलो जैसे ये क्वेश्चन है, ये अब आप ट्राई करोगे। एक दो क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, फिर इसको खत्म करते हैं। यस करेंगे भाई, करेंगे। तब तक मैं ग्रीन टी का नशा कर लूं। नहीं, अपनी कॉफी जिंदाबाद। गुलशन कह रहा है हर जगह डेराइव करना है। गुलशन तो पेपर में एक सवाल आएगा, लिटरली डेरिवेशन में 10 सेकंड लगते हैं। 10 सेकंड बचा रहा हूं ताकि तेरे दिमाग पे इतना जोर ना पड़े, ठीक है? इसलिए चलो, इसमें क्या खेल रहा है? इसमें खेल रहा है वो प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम में। तो आप देखो कैसे करना क्वेश्चन। पीवी इक्वल टू एनआरटी, ये आपके सामने है, ठीक है? तो प्रेशर, आपको आर हटा दो, आर नहीं दिख रहा मुझे, एन नहीं दिख रहा मुझे, तो यहां से क्या हो जाएगा, पीवी अपॉन टी इज अ कांस्टेंट। तो यहां से इक्वेशन क्या बन जाएगी, P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। यस, ये क्वेश्चन बन जाएगी। कोई दिख रही है तुम्हें ऐसी? ये तो नहीं लग रही। P1 T1 ये वाली कुछ ऐसे T1 ऊपर कर दिया इसने, ये भी सही नहीं लग रही। ये है ना P1 V1, अच्छा T2 उधर गया हुआ। एक काम करो, पिट्टू विट्टू को नीचे ले आओ, तो यहां से P1 V1 अपॉन पिट्टू विट्टू इक्वल टू T1 अपॉन T2। यस, ये हमारी क्वेश्चन बन गई। यस, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो मतलब रटनी नहीं है, बैठ के रट्टा मत मारा करो, हर चीज में नहीं रटना होता, ठीक है? कुछ चीजों में दिमाग भी लगाना होता है। एक सेकंड लगा इन क्वेश्चन पहुंचने में, ठीक है? नहीं तो ऐसे बैठ के याद करते फिरते। हाँ कर लेंगे सारे के सारे, अकल के अंदर ये सवाल कर लोगे? हाँ कर लेंगे ना। चलो फिर एक सवाल और कर दो मेरे लिए। लो एक सवाल और करके दिखाओ मुझे, ले लो, ये करके दिखाओ भाई। हाँ लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। क्या लगता है भाई? अगर आरजे सर होते तो गाना सुना के बताते भाई, मैं तो सुना दूंगा। उसके बाद ये माइक, ये क्लासेस, ये बैच झेल नहीं पाएगा उस चीज को, क्योंकि इतना वाहियात गाता हूं ना मैं, इतना वाहियात। मुझे बहुत लोगों ने बताया, मेरे दोस्त हैं जो मेरे बारे में कंसर्न है, उन्होंने बोला कि कुछ भी करियो ये मत करियो, ठीक है? तो नेवर गोइंग टू डू दैट, ठीक है? जो अच्छा गाता है उसका बनता गाना है। यस सर। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं भाई। ये सोचना पड़ेगा, ये परमानेंट मार्कर से जो मैंने टैटू बनवा लिया उसका क्या करूं? हाँ करो भाई। यहां पे सवाल है आपकी जिंदगी का वॉल्यूम, इसको बोल दो V1। ये है टेम्परेचर, इसको बोल दो T1। ये प्रेशर, इसको बोल दो P1। इज अलाउड टू एक्सपैंड इन अ स्पेस ऑफ दिस, इसको बोल दो V2।
एंड प्रेशर दे, इसको बोल दो पिट्टू, और यहां पे ड्रॉप इन टेम्परेचर मतलब डेल्टा टी निकालना तुमको। तो कर लोगे ये सवाल है, कर लो। क्या विचार है भाई जिंदगी का, देखो जरा। तो पी ऐसे लिखूंगा, पीवी इक्वल टू एन आर टी, मेरे को आर एन नहीं दिख रहे, तो P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू पिट्टू विट्टू अपॉन T2। रखो जरा सारी सारी वैल्यूज। अब ये टेम्परेचर सेल्सियस में करना पड़ी, ठीक है। तो प्रेशर है भैया 5 ATM इंटू वॉल्यूम इज 300 लीटर डिवाइडेड बाय दिस इज 300 केल्विन बराबर पिट्टू कितना भैया, पिट्टू कितना है, कितना बेटा 1 इंटू वॉल्यूम कितनी है भैया 600 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर T2। एटीएम से एटीएम, लीटर से गया लीटर। कुछ खत्म हो रहा है जिंदगी का, ये तो बर्बाद हो गया। 5 गया 20 पे, तो T2 जो आ रहा है, T2 जो आ रहा है वो 120 केल्विन आ रहा है, ठीक है। हमको क्या निकालना है, ड्रॉप इन टेम्परेचर। तो अब की बारी देखो, ड्रॉप मतलब कम हुआ, तो मैं T1 माइनस T2 निकाल रहा हूं, ठीक है। तो डेल्टा T कितना आ जाएगा, T1 माइनस T2, ये आ जाएगा 300 माइनस 120, दिस इज 180 केल्विन। तो ड्रॉप इन टेम्परेचर कितना आया, 180 निकल के आया। ये कर लेंगे सब के सब, केल्विन में आएगा, सेल्सियस में नहीं आएगा। ओ अकलगंदों, ठीक है। हाँ अबे डिक्रीज डाल दिया ना, ड्रॉप इन टेम्परेचर मतलब कम हो रहा है टेम्परेचर, तो ज्यादा से कम हो रहा है तो मैं ज्यादा से कम कर लूंगा, तू उल्टा कर ले तो नेगेटिव आ जाएगा टेम्परेचर। हाँ ठीक है, वो तो मॉड लेगा ना तू, ठीक है। ऑल राइट यार, तुम लोग सुधरोगे नहीं, ये लो तुम्हारे वास्ते मीम, जस्ट ऑन दिस, क्योंकि मुझे पता था तुम इस क्वेश्चन में बर्बादी करोगे। वेन यू टर्न इन योर आइडल गैस टेस्ट बट फॉरगेट टू यूज केल्विन, ऐसे बैठ के रोते रहोगे। हाँ तो मैं बोल रहा हूं, माना मेरी बात, केल्विन में यूज कर लो, ठीक है, बच जाओगे, और क्वेश्चन आसान आते हैं इससे। हाँ यस सर। चलो अब आते हैं बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पे, ठीक है, जिसने मुझे बोला था। अब ये हो गए सारे लॉ खत्म, ठीक है, 5 लॉ पढ़ने थे, पांचों के पांचों अब हमने कवर कर लिए, ठीक है। अब देखो भाई, अब हम लोग आएंगे एप्लीकेशन पे। तो अब जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, हेडिंग डाल लेंगे एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशन ऑफ पीवी इक्वल टू एनआरटी, आइडल गैस इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि ये पूरा यही चल रहा है, यही चलता रहेगा आगे तक, ठीक है। तो अब क्या है, अब हमारी जिंदगी में हमने इक्वेशंस पढ़ ली, हमने कितने 3-4 लेक्चर लगा लिए, और 3-4 लेक्चर लगा के हमने पूरी इक्वेशंस की ऐसी तैसी ऊपर नीचे कर लिया, सब पढ़ लिया, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को इन इक्वेशंस को करना है अप्लाई, ठीक है। एप्लीकेशन में क्या होगा, क्या हो गया, हाँ एप्लीकेशन में क्या होगा, एप्लीकेशन में आप इक्वेशंस के ऊपर किस किस वैरायटी के सवाल आएंगे वो हम देखेंगे। यहां पे एक तो प्रेशर वाले क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चंस आते हैं ओपन वेसल क्वेश्चंस, एक आते हैं क्लोज्ड वेसल क्वेश्चंस, और इस तरह की 3-4 तरह की वैरायटी, डेंसिटी बेस्ड क्वेश्चंस, तो बहुत सारी वैरायटी के क्वेश्चंस हैं जो इस पीवी इक्वल टू एनआरटी के ऊपर। हमने इक्वेशन पूरी पढ़ ली, हमने इसके सारे लॉस पढ़ लिए, लेकिन हां अब कुछ एप्लीकेशन बेस्ड सवाल हैं जो हमको देखने हैं। तो पहला एप्लीकेशन जो हम इसके अंदर पढ़ेंगे, दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर बर्स्टिंग सिस्टम, ठीक है। प्रेशर बर्स्टिंग हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले कि ये क्या होता है, इसके सवाल आते हैं, इसको देखते हैं एक बार, ठीक है भाई। हां तो करें, यस। तो किसी ने आप में से कमेंट करा था, कोई आप में से रिद्धि है, क्योंकि मैं तुम्हें कमेंट्स तो पढ़ता ही हूं, यस। रिद्धि जी कहती है सर निखिल सर गॉट पर्सनल प्रॉब्लम विद भुआ। तो मैंने कहा ठीक है, आज भुआ वाला टॉपिक लेके आएंगे। तो टॉपिक भुआ वाला है, यस। मेरी भुआ मेरे घर में आग लगाने के बाद दिल विच तेरे लिए
टाइम कट के हैं। आओ फिर तो आ जा चलते बुआ जी का टॉपिक लाते हैं। टॉपिक ये है कि बुआ घर पे आई हुई है, ठीक है, ये बुआ जी घर पे आए हुए हैं। तो बुआ घर पे आई, अब घर पे पड़ा था सिलेंडर, ठीक है, ये बुआ जी आई हैं, ठीक है, और ये ऐसा सिलेंडर सा पड़ा घर पे, ठीक है, इस तरह से एक सिलेंडर पड़ा हुआ है। अब क्वेश्चन ये है कि कौन जीतेगा, बुआ जीतेगी का सिलेंडर जीतेगा। बुआ लगाने आई है आग ठीक है, बुआ लगाने आई है आग, तो बुआ को आग लगानी है। तो बुआ ने घर में पूरा ट्राई करा। अब देखते हैं क्या ये Q2 सा सिलेंडर जीत पाएगा बुआ से, या ये सिलेंडर फट जाएगा और पीछे वाली फोटो ओरिजिनल हो जाएगी। यस, अब हमको ये देखना है। तो इसमें आता है कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम प्रेशर, कि कितना प्रेशर ये झेल पाएगा। ठीक है, अब ये सिलेंडर हो सकता है, कोई बुआ के साथ तो नहीं है ये क्या कहते हैं टायर हो सकता है, कि टायर कितना मैक्सिमम प्रेशर झेल सकता है, या कोई इन जनरल बैलून हो सकता है, इस तरह की बॉडीज है। ठीक है, इनमें करना क्या होता है, इसमें कुछ अजम्पशंस होती हैं, अजम्पशंस, ठीक है, वो अजम्पशंस पहले आप समझ लो। एक बार अजम्पशंस क्लियर हो जाएंगी तो क्वेश्चन तो आप मक्खन से बना ही लोगे। यस हाँ, तो पहली अजम्पशन ये है कि अगर मान लो मेरे पास वो सिलेंडर है, जैसे सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर था। अब सिलेंडर को हम लोग अज्यूम करेंगे दिस इज अ रिजिड बॉडी, और रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट बताया था आप लोगों को मैंने, व्हाट इज मेंट बाय रिजिड बॉडी, कल की क्लास में करा था हमने। ठीक है, कल की क्लास में करा था कि रिजिड बॉडी क्या होती है। रिजिड बॉडी वो होती है जिसमें क्या होती है, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो यहां पे वॉल्यूम क्या मानते हैं, वॉल्यूम को कांस्टेंट मानते हैं। पहली अजम्पशन तो आप ये लेते हो, ठीक है। हां, इसमें हम लोग ये अजम्पशन लेंगे कि भैया जो सिलेंडर है वो फैल नहीं रहा, ठीक है, फटेगा तो फट गया लेकिन फैलेगा नहीं, ऐसे एक्सपैंड नहीं करेगा, ठीक है, तो फिक्स वॉल्यूम होती है। एक तो ये अजम्पशन लेंगे। दूसरी अजम्पशन ये है कि इस सिलेंडर के अंदर, मान लो मैं सिलेंडर का एग्जांपल ले रहा हूं, ये टायर वायर कुछ भी हो सकता है। इस सिलेंडर के अंदर अगर तुम्हारी जिंदगी की गैस है, ठीक है, इसके अंदर कुछ गैस है, हां, तो ये जो गैस होगी, ये यहां पे हम लोग बोलेंगे नो लीकेज, नो लीकेज ऑफ गैस। हम लोग यहां पे कोई भी गैस को, मतलब गैस की कोई भी पार्ट कहीं से लीक नहीं कर रहा, तो गैस जितनी स्टार्टिंग में होगी उतनी ही बाद में रहेगी, कोई गैस का लीकेज नहीं होगा। अगर कोई गैस लीक नहीं कर रही तो जितने मोल्स शुरू में थे उतने ही मोल्स अब भी होंगे, हां या ना। तो यहां पे हम लोग बोलेंगे कि भैया मोल्स क्या होंगे, मोल्स आर कांस्टेंट। तो मोल्स भी कांस्टेंट है और वॉल्यूम भी कांस्टेंट है। यस और नो, हां, क्लियर है। बताओ, इसको लिख लो एक बार, फिर मैं क्वेश्चन बताता हूं कैसे आना है इसके ऊपर। एक मैं करूंगा, एक आप करोगे, ठीक है। यस, जल्दी करो, जल्दी हो गया ये। तो अगर ये हो गया, अगर ये दोनों चीजों को आप मानते हो, तो व्हाट इज द अल्टीमेट इक्वेशन दैट वी आर गोइंग टू प्ले। हमारे पास अगर ये आपने लिख लिया है तो भैया पीवी इक्वल टू एनआरटी, आपका वॉल्यूम कांस्टेंट, आपके मोल्स कांस्टेंट, आपका आर कांस्टेंट। तो प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, विच बेसिकली मींस कि P1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन T2। दिस इज द इक्वेशन जो हम यूज करते हैं फॉर बर्स्टिंग क्वेश्चंस, फॉर, या ऐसे लिख लो फॉर मैक्सिमम प्रेशर। तो इसमें मैक्सिमम प्रेशर की जब इक्वेशंस आएंगे, जब क्वेश्चंस आएंगे, तो आप ये इक्वेशन को यूज करोगे, ठीक है। हां, ऑल राइट। तो ये इक्वेशन आप, ये तो हमने करी हुई है P1 अपॉन T1 P2 अपॉन T2, ये क्वेश्चन करी हुई है। ये एज इट इज यूज होती है बर्स्टिंग वाले क्वेश्चंस में। जब भी क्वेश्चन आएगा कि पहले मतलब बुआ आई है तो सिलेंडर फटेगा कि नहीं फटेगा, वो ये इक्वेशन बताएगी अपने को। एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं, यस, एक क्वेश्चन मैं कराता हूं, वो क्वेश्चन देख लो, उसके बाद आपका सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन है मेरे सामने, ठीक है। तो एन आयरन सिलेंडर कंटेन्स हीलियम एट प्रेशर दिस। तो आपको P1 कितना दे दिया, P1 दे दिया 250 किलो पास्कल, ये आपको दे दिया। एट 300 केल्विन,
तो T1 कितना दे दिया आपको, 300 केल्विन दे दिया। द सिलेंडर कैन विथस्टैंड मैक्सिमम प्रेशर, ये दे दिया, दिस कैन विथस्टैंड मैक्सिमम प्रेशर, यहां पे मैक्सिमम लिख लेते हैं, मैक्सिमम प्रेशर ऑफ दिस। तो कहता है जो सिलेंडर का मैक्सिमम प्रेशर होगा वो P2 मानेंगे, कितना हो जाएगा, 1000 किलो पास्कल हो जाएगा। ठीक है। द रूम इन विच सिलेंडर इज प्लेस्ड, तो जिस रूम में सिलेंडर था, ठीक है, तो वहां क्या हुआ, बुआ जी आ गई, बुआ आ गई। ठीक है, तो बुआ आ गई यहां पे, तो जिस रूम में सिलेंडर था वहां बुआ आ गई, तो आग लगेगी, और अगर आग लगेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। यस, तो उसने यही पूछा कि कितना मैक्सिमम टेम्परेचर, कितना तक झेल सकता है, क्योंकि जैसे 1200 के पार जाएगा तो सिलेंडर फट जाएगा, सॉरी 1000 के पार जाएगा सिलेंडर फट जाएगा, तो वो पूछ रहा है मैक्सिमम T2 कितना होगा। दिस इज द क्वेश्चन, ये T2 मैक्सिमम कितना लेंगे हम लोग। तो मेनू लग रहा है, सीधी सीधी क्वेश्चन लगा देते हैं, P1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन T2, करो जरा सॉल्व। ये आ गया 250 किलो पास्कल डिवाइडेड बाय 300 केल्विन इक्वल टू, ये आ गया 1000 किलो पास्कल डिवाइडेड बाय T2, तो किलो पास्कल 250 गया 4 पे, T2 आया भैया 1200। तो मतलब हुआ मैक्सिमम 1200 तक का टेम्परेचर जनरेट कर सकती है, उसके बाद हमारा सिलेंडर गिव अप कर देगा, वो फट जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर के या मैक्सिमम प्रेशर के। हो सकता है तुम्हें इसमें टेम्परेचर दे दे कि टेम्परेचर इसके इतने इतने हैं कि इस टेम्परेचर के बाद फट जाएगा, तो आप प्रेशर निकाल सकते हो, या प्रेशर देगा, जैसे इस क्वेश्चन में प्रेशर्स दे रखे थे, तो आप टेम्परेचर निकाल सकते हो। क्या ये क्लियर है आप सभी लोगों को? कोई दुख दर्द कष्ट पीड़ा इस क्वेश्चन में? यस, हाँ। और अगर ये क्लियर है तो चलो फिर एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर बेस्ड। यस, हाँ, आओ फिर अब ये क्वेश्चन आपको करना है, ये आपके PYQ में आया हुआ है। यस, अ कार टायर इज फिल्ड विद नाइट्रोजन गैस एट 35 psi, ठीक है, एट इतना टेम्परेचर, इट विल बर्स्ट इफ इट एक्सीड्स प्रेशर, दिस टेम्परेचर जिस पर टायर फटेगा। चलो आपको ये निकालना है, इसके लिए आपके पास 2 मिनट हैं, 2 मिनट में इस क्वेश्चन को आंसर करिए, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर। चलो देखते हैं कितने लोग इसको सही करते हैं। ठीक है, हाँ, तो मैं डिस्क्लेमर दिया था, मेरी क्लास में मत देखा करो इन लोगों के साथ, मुझे अपनी पसंद नहीं है, तुम्हारी वाली भी तुम्हें पसंद नहीं आने दूंगा मैं। हाँ, यस, हाँ, PSI यूनिट होता है, ठीक है, पाउंड पर स्क्वायर इंच, इट इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर, हमारे को मतलब नहीं है, ये बस एक यूनिट है प्रेशर का, पाउंड पर स्क्वायर इंच होता है यूनिट ऑफ प्रेशर, बस आपको मतलब नहीं होना चाहिए क्योंकि दोनों तरफ सेम है। ठीक है, हाँ, यस सर, कर लोगे? अबे देखते हैं कितने लोग करते हैं ये वाला सवाल। भाई वैल्यू डाल रहा हूं मैं, PI कितना दे रखा है, 35 PSI, ठीक है, TI कितना दे रखा है, 27 डिग्री सेल्सियस है तो 300 केल्विन, ठीक है, P2 दे रखा है मैक्सिमम कितना झेल सकता है, 40 PSI, तो T2 कितना हो जाएगा, T2 हो जाएगा, कोई निकालना है अपने को, तो इक्वेशन लगा दो सीधी सीधी, P1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन T2, तो P1 कितना है 35 PSI डिवाइडेड बाय ये आ गया 300 केल्विन बराबर P2 कितना है 40 PSI बराबर T2, तो PSI से PSI जी गया 5 7 जा 5 8 जा, और कुछ बर्बाद हो रहा है, तो T2 कितना आ गया 2400/7, ये आ गया आपके पास। सॉल्व करते हैं इसको, ये केल्विन में होगा, सॉल्व करेंगे तो 3 जा 1 जा, सॉरी 1 कैसे होगा, 3 हो गया, तो ये 3 पे जाएगा तो 4 आएगा कुछ, यस, तो ये कुछ 3 के आसपास आ रहा है, अप्रोक्सीमेट 343 केल्विन, अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं, अप्रोक्सीमेट इतना आ रहा है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट 343, पर हमको केल्विन में पूछा ही नहीं। क्वेश्चन देखो कितना स्मार्ट है, उसने कहा टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में बताओ, आप 343 करके बैठ गए होंगे, तो अगर मुझे डिग्री सेल्सियस में बताना तो कैसे होगा, 343 में से आपको क्या करना पड़ेगा, 273 माइनस करना पड़ेगा, तो कितना बैठ रहा भैया ये
है 70 बैठ रहा है, 70 बैठ रहा भाई, तो दिस इज 70 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हमको किस में निकालना है, हमको डिग्री सेल्सियस में निकालना है, क्वेश्चन में बोल रखा है। तो फैल गए होंगे यहां पे तुम लोग, देखते हैं जरा कितने लोगों ने सही करा है। लेट्स सी, देखो सिर्फ 25.6, तो 26% लोगों ने सही करा है, मतलब तुम लोगों ने गड़बड़ करी होगी। तो अपने आप चुपचाप बिना मेरे बोले लिख लो मैं गधा हूं, और इसी क्वेश्चन में ऊपर लिख लेना। अबे कैलकुलेशंस केल्विन में होंगी, इसका यह मतलब नहीं है कि वो सेल्सियस पूछ नहीं सकता, वो कुछ भी पूछ सकता है, क्वेश्चन पढ़ा करो, ठीक है। हां, अप्रोक्सीमेट करना है, अप्रोक्सीमेट, बहुत बढ़िया। हाँ, क्लियर है सबको ये? और अगर ये सबको क्लियर है तो आगे आगे बढ़े, आगे बढ़े, लो। तो अभी है तुम्हारे पास। चलिए अब बात करते हैं मोलर वॉल्यूम की। चलिए लिख लिया? हाँ लिख लो एक बार, क्योंकि अब हमारे को इसका कॉन्सेप्ट देखना है। यस, तो मोलर वॉल्यूम को आपको एक दो छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना है, ठीक है। ये एक और कर लेते हैं, उसके बाद फिर जेई के क्वेश्चंस करने अपने को एडवांस के बहुत सारे। हाँ क्या हो गया? अबे तो वो देखना पड़ेगा ना, हाँ वो दिखाऊंगा, सही टाइम पे दिखाऊंगा, अभी जल्दबाजी नहीं। देखो मोलर वॉल्यूम क्या होती है, पढ़ा हुआ है टॉपिक है, पहले भी पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो। याद है आज से करोड़ों साल पहले एक चैप्टर होता था मोल कॉन्सेप्ट, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसमें से मोलर वॉल्यूम को पढ़ा था हम लोगों ने। कुछ ऐसा सा होता है, इट इज वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस की वॉल्यूम। यस, ऐसा पढ़ा था, 1 मोल गैस की वॉल्यूम, हाँ या ना? ऐसा सालों पहले पढ़ा था। तो अब हमने क्या करा था, अगर आपको बस मैं रिमाइंड करवा रहा हूं क्या क्या चीजें हुई थी। तो मोलर वॉल्यूम होती कैसे है, बेसिकली वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोल्स, ऐसे निकालते थे हम लोग मोलर वॉल्यूम को, टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। अगर आपको निकालना है तो हम लोग मोलर वॉल्यूम कैसे निकालते थे, मोलर वॉल्यूम को निकालने का तरीका होता था, कैसे निकलता था, इट इज टोटल वॉल्यूम जो आती है उसको डिवाइड कर दो टोटल मोल से, ऐसे निकलती है मोलर वॉल्यूम। तो V/N ये आपकी मोलर वॉल्यूम होती है, हाँ या ना? ऐसा कुछ पढ़ा था? यस, आज से बहुत साल पहले पढ़ा था ऐसा कुछ, ठीक है। यस और नो? अब सवाल यह है कि अपने पास मेरे को, अब तब तो मुझे PV = nRT क्वेश्चन पता नहीं थी, पर अब तो पता है, अब तो पता है। तो अगर मैं यहां से PV = nRT इक्वेशन लिखूं तो मेरे को क्या दिख रहा है, मोलर वॉल्यूम को ना हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं Vm बार से, ऐसे लिख देते हैं। तो यहां से मैं क्या, इधर देखना जरा, इधर से क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, V/N क्या होगा, V/N क्या होगा, RT/P होगा, हां या ना? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, यस और नो? और अगर मैं ऐसे लिख सकता हूं तो V/N क्या है, Vm बार = RT/P। तो ये क्या हो गया, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोलर वॉल्यूम। तो आज से जो मोलर वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है वो हम RT/P से निकाल सकते हैं। तो सर ये हम क्यों करें, है ये क्यों कर रहे हैं हम, बता। यस, क्या क्या फायदा हो रहा है? फायदा ये हो रहा है कि आज से ना 3 करोड़ 2 लाख और 15 साल पहले आपने मेरे को क्वेश्चन पूछा था कि सर एनटीपी एसटीपी पे आपने 22.4 और 22.7 कैसे कर दिया, और आप लोगों ने मेरे को बहुत गाली दी थी जब मैंने बोला था कि एसटीपी पे 22.7 होता है, याद है? यस, प्रूफ करें आज, उसको प्रूफ करें आज। आज आपका दूध का दूध और पानी का पानी कर दे जो तुम लोगों ने मुझे उस 2 महीना पहले गाली दी थी। चलो फिर करते हैं जरा, आज प्रूफ खेलते हैं। तो एनटीपी कंडीशन याद है आप लोगों को, याद है ऐसा? ये तो पता होगा। एनटीपी कंडीशन क्या होती है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 1 atm, हाँ या ना? ये तो याद है। और ऐसी एसटीपी कंडीशन क्या होती है, टेम्परेचर वही 0 डिग्री सेल्सियस होता है या और प्रेशर लेकिन 1 बार होता है,
याद है आप लोगों को? यस यस। तो अब सवाल यह है कि काम करो ना सर, लेट्स प्रूव इट, है इसकी प्रूफ निकालते हैं भैया, मैथ्स खेलते हैं, RHS इक्वल टू LHS करते हैं। यस, हाँ दी थी तुम लोगों ने, तो मैं सुन रहा था ना, आई वॉज ऑन द रिसीविंग एंड। तो चलो जरा, अगर मोलर वॉल्यूम निकालनी है तो पहले एक बार एनटीपी कंडीशन लिख लो। प्रेशर होता है यहां पे 1 atm, यस, और टेम्परेचर इधर होता है 273 केल्विन, ये हमारे पास है। तो अगर मुझे मोलर वॉल्यूम निकालनी है एनटीपी पे, तो क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? RT अपॉन P कैलकुलेट करना पड़ेगा, हाँ या ना? यस, करना पड़ेगा। तो R की वैल्यू क्या लूं अब मेरे पास R की वैल्यू, एटमॉस्फेयर में हमने पता ही होता है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, इनटू टेम्परेचर कितना मेरे पास, टेम्परेचर जो मेरे पास आ रहा है दैट इज कमिंग आउट एज 273 केल्विन, और डिवाइड किससे करेंगे इस पूरे तमाशे को? 1 atm से। एक बार करना जरा कैलकुलेट यार, कितना आ रहा है ये तमाशा? यस, मैंने भरपूर के दी थी, बहुत ज्यादा दी थी कौन था भाई ये जिसने बहुत गाली दी थी? हाँ यस, यहां से अगर आप देखोगे तो एटीएम से एटीएम जाएगा, केल्विन से केल्विन जाएगा। करो जरा इसको मल्टीप्लाई जरा, व्हाट इज दिस वैल्यू कमिंग? क्या वैल्यू आ रही है भाई? ये क्या वैल्यू आ रही है? यहां से कहा गया भैया कैलकुलेटर? तो कितने को किससे करना है? 0.0821 इंटू 273, ये नंबर आ रहा है 22.413 है, तो इसको 4 ही ले लेता हूं, लीटर पर मोल। ये होती है मोलर वॉल्यूम एट एनटीपी। ठीक है, यस और नो? यस, 22.4। आप लोग तो 22 पॉइंट कुछ और बोल रहे थे। अब यहीं पे एसटीपी पे करके देखो, और पता है यही अब आपका ये होमवर्क है। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क। एसटीपी पे जब आप ये करोगे ना, ये आपको प्रूफ करना है, ये मोलर वॉल्यूम निकल के आती है 22.7 लीटर पर मोल। यहां से एसटीपी पे आएगी 22.7 लीटर पर मोल। ये अब आपको होमवर्क है आपका। यस, ये होमवर्क है। 1/12 मत लेना, वो अप्रोक्सीमेट आएगा, उससे आपको एग्जैक्ट लेनी है। यहां पे एग्जैक्ट वैल्यू लेनी है आपको। ठीक है, हाँ, ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको ट्राई करना। अब आते हैं इसके ऊपर कुछ अब क्वेश्चंस करें। लो बेटे, सवाल नंबर 1। ठीक है, इनफैक्ट इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ जेई में, वो जेई वाला सवाल करोगे एक बार? यस, ये देखो जरा, एनटीपी एसटीपी पे सवाल जो आया था ये रहा। ठीक है, पहले एक तो ये कर लेते, एक छोटा इजी क्वेश्चन कर लेते पहले, फिर थोड़ा टफ वाले पे आएंगे। ठीक है, हाँ, क्यों मैं बोल रहा हूं ये चीज? बिकॉज जेई भी ये बात मानता है। जैसे मैं क्वेश्चन लाया हूं, ये क्वेश्चन मैं सिर्फ इसलिए लाया हूं कि आपको बताऊं कि एसटीपी पे जेई वैल्यू इतनी ही बोलता है, और वो आप प्रूव करोगे कि एसटीपी पे वैल्यू कितनी आती है, 22.7 आती है। और तुम लोग क्या करते हो, 22.4 ले लेते हो। जब तक देगा नहीं तब तक 22.7 मानेंगे। और इस क्वेश्चन में तो उसने बिल्कुल कहा कि मोलर वॉल्यूम एसटीपी पे कितनी लोगे, 22.7 लोगे। यस, तो जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं। देखो जरा, कहता 300 ml, ऐसे तुम भी कर सकते हो, कुछ ज्यादा है नहीं इसके अंदर, लेकिन हां, ये ओनली इफ मोल कॉन्सेप्ट इज डन, ओनली इफ मोल कॉन्सेप्ट इज डन। ये क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट का ज्यादा है और स्टेट्स ऑफ मैटर का कम है। आई थिंक शायद मोल में करा होगा ये क्वेश्चन, हमने शायद करा होगा, याद सा नहीं है मुझे। अगर नहीं करा तो यहां कर लेते हैं। कहते हैं 300 ml की बॉटल है, उसकी मोलैरिटी ये है, तो दिस इज द वॉल्यूम। ठीक है, एंड दिस इज द मोलैरिटी, ये मोलैरिटी है। ये किया था क्वेश्चन, हमने किया था ये वाला क्वेश्चन, ये मुझे याद दिलाओ एक बार, करा था क्या है ये वाला? मोल कॉन्सेप्ट में करा होगा, मोलैरिटी में वैसे करवाता हूं मैं ये, आई थिंक करा है। ठीक है, पर चलो कोई नहीं, एक बार फिर कर लेते हैं। अज्यूमिंग कार्बन डाइऑक्साइड बिहेव्स एज आइडल गैस, द वॉल्यूम ऑफ डिसॉल्व्ड CO2
एट एसटीपी इज डैश ml, तो हमको वॉल्यूम बतानी है उसकी कितनी है। ठीक है, अब ये सवाल तभी करेगा, कोई कह रहा है यस, कोई कह रहा है नो, आपस में ही तुम्हारे है। चलो कोई नहीं, 2 मिनट में कर दूंगा क्वेश्चन। आपको सबसे पहले मोल्स निकालने हैं, तो फॉर्मूला याद होगा, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर करके निकलते हैं। तो मोलैरिटी कितनी है इसकी, 0.2 इंटू वॉल्यूम इन लीटर कितनी हो जाएगी, 300 डिवाइडेड बाय 1000 लीटर। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा। तो सॉल्व कर लो जरा इसको, कितना आ जाएगा ये, 0.2 इंटू 0.3, 0.06 मोल्स। तो आपके पास 0.06 मोल्स है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये हमने निकाल लिया, दिस इज मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये हमारे पास है। कहता अज्यूमिंग कार्बन डाइऑक्साइड बिहेव्स एज आइडियल गैस, जो कि अभी मान रहे हैं हम लोग, द वॉल्यूम ऑफ CO2 एट एसटीपी, कितना CO2 वॉल्यूम डिसॉल्व हो रही है। तो भैया सीधी सी बात है, अभी उसने ऑलरेडी दे दिया वैसे क्वेश्चन में, हम इसी से करेंगे भाई। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड एट एसटीपी कितना डिसॉल्व होगी, दे रखी है, दिस इज 22.7 लीटर, इतनी डिसॉल्व होगी। तो आपके पास कितने हैं, आपके पास है 0.06 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एसटीपी पे कितनी डिसॉल्व हो जाएगी, आप बोल दोगे एक्स हो जाएगी। तो यहां से सॉल्व कर लोगे, तो यूनिटरी मेथड ये बेसिकली, तो सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 0.06 इंटू 22.7 लीटर्स। पर हमको क्वेश्चन में ml में निकालनी है। देखो क्वेश्चन में वैल्यू आपको ml में निकालनी है, और अगर ml में निकालनी है तो 1000 से यही मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस इज इन ml, तो ये ml में आ जाएगा। सॉल्व कर लेना, मुझे आंसर बता दो क्या आ रहा है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो 1 2 3, तो ये खत्म हो जाएगा 227 इंटू 6, तो देखो कितना आ रहा है, ये आ गया 216 1362, ये आंसर आ रहा है आपका। 1362 आ रहा है क्या, बहुत सही बहुत सही बहुत सही। चलो फिर आज की क्लास के मेंस वाले सवाल थोड़े से खत्म हो गए हमारे। ठीक है, थोड़े से धमाकेदार क्वेश्चन करें, दिमाग खोल देने वाले, धीरे धीरे आएंगे अब। पर हाँ, एक एसटीपी वाला एडवांस का क्वेश्चन रह गया था, वो मैं आपको करवा देता हूं। ठीक है, उसके बाद फिर थोड़े से धमाकेदार क्वेश्चन करेंगे आज। ठीक है, हाँ आज बस घुटने जवाब देने वाले तुम्हारे, मैं बता रहा हूं। ठीक है, आओ चलो, ये क्लियर हो गया सबको, यस और नो। चलो फिर, जेईई एडवांस का क्वेश्चन आया था इसके ऊपर, एक आईआईटी 2002 में सवाल आया है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन आईआईटी का है, ये सोच के डरना नहीं है, क्वेश्चन उतना मुश्किल नहीं है ये वाला, ट्राई करो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है बता देता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉल्यूम टेम्परेचर प्लॉट represents the behavior of 1 mole of ideal gas at atmospheric pressure। ये इंपॉर्टेंट है, 1 मोल आइडियल गैस है और प्रेशर कौन सा है, एटमॉस्फेरिक, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलो इससे तुम्हारा सवाल बन जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपके सामने है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर समझ लो, मतलब प्रेशर कितना ले रहे हो आप, 1 atm ले रहे हो। दिस इज द क्वेश्चन, लेट्स ट्राई दिस। ठीक है, हाँ क्या लगता है इसमें, पता क्या है, सिर्फ और सिर्फ बेसिक इक्वेशन, मतलब लिटरली ये क्वेश्चन 1 लाइन का है, आया होगा एडवांस में, पर क्वेश्चन 1 लाइन का है, सिर्फ और सिर्फ 1 लाइन का सवाल है ये। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन को सही करते हैं। ठीक है, आइडियल गैस क्या होती है, बढ़िया। कहां तक पहुंच गए दीपांशु जी, वो मिलेंगे जल्दी से। ठीक है, एल्केमी में एक्चुअली बीच में ना, जब आपका इनऑर्गेनिक का पोर्शन चल रहा था, तो हम लोग मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन हुआ था, तो एल्केमी में उस टाइम के लिए मैंने मोल कॉन्सेप्ट के एडवांस पार्ट नहीं, जो एडवांस वाले क्वेश्चंस है ना वस्ती वाले, तो वो मैंने नहीं डलवाए थे, तो वो वाले क्वेश्चंस मैं अपलोड करवा दूंगा अब, क्योंकि अब फिजिकल फिट से स्टार्ट हो गया। ठीक है, इसके भी करा दूंगा, स्टेट्स ऑफ मैटर के भी करा दूंगा। ऑल राइट, तो आ जाएगा आपके पास, परवाह ना करो, मैं हूं ना, अभी हूं मैं। ठीक है, 1-1.5 महीना हूं तुम्हारे साथ, उसमें चैप्टर भी सारे करेंगे और वो सारे क्वेश्चन भी हो जाएंगे। ऑल राइट, हाँ चलिए आओ फिर क्या करना है इसके अंदर। देखो यार,
इस क्वेश्चन के अंदर अप्रोच ये है कि आपको ये बड़ा छोटा सा पॉइंट पकड़ना था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब एक एटीएम पे वो बंदा है, ठीक है, उस पे आपको देखना है कि आपको वॉल्यूम और टेम्परेचर दे रखा है। तो अगर मेरे को वॉल्यूम टेम्परेचर में खेलना है, क्या क्या चीजें कांस्टेंट मानूंगा मैं इसमें, एन कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, टी कांस्टेंट। तो इक्वेशन, सॉरी टेम्परेचर हिला रहा है यहां से, तो प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो इक्वेशन लगेगी V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2। ये इक्वेशन लगी है। हमको क्या करना था, ये जो डेटा दे रखा था इसको प्रूव करना था कि ये डेटा किसके साथ अलाइंड है। पहली बात तो ये, क्योंकि एनटीपी है, क्वेश्चन एनटीपी का है, तो एनटीपी पे एक बात तो पता, प्रेशर कितना होता है 1 एटीएम, ये हम जानते हैं। दूसरा हम जानते हैं मोलर वॉल्यूम कितनी होती है, वो एनटीपी कंडीशंस याद है आपको कौन सी होती हैं, ये देखो ये कंडीशन कौन सी है, दीज आर एनटीपी कंडीशन। एनटीपी हो गया ना, क्योंकि टेम्परेचर कितना है 273, प्रेशर कितना है 1 एटीएम। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं इसको देख के, यहां पे प्रेशर कितना 1 एटीएम, तो इसको और इसको, इन दोनों से क्या बोल सकते हो, दिस इज एनटीपी। क्या आप ये बोल सकते हो ये एनटीपी है, हां या ना। तो एनटीपी है तो यहां पे वॉल्यूम 22.4 होगी, ये सही है, पहला पार्ट सही है। आई थिंक ये तो सब जगह सही है, ये नहीं गलत है, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। इतना मुझे समझ आ गया, इतना मुझे समझ आ गया कि भाई ये 273 केल्विन पे 22.4 होगा। अब ये आपके मन में वो होना चाहिए था, मतलब ये आप शॉर्टकट में कर सकते थे अगर आपको पता हो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटीएम और इतने टेम्परेचर पे मोलर वॉल्यूम कितनी होती है, वो मैंने आपको बता दी। इससे आपका बहुत ज्यादा टाइम बचता। एडवांस का क्वेश्चन होगा पर 1 मिनट के अंदर सॉल्व किया जा सकता था अगर ये चीज आपको हिट कर जाती। नहीं करती तो कोई बात नहीं, पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाना पड़ता, फिर ऑप्शन नहीं था, और वो भी नहीं लग पाता। क्यों? क्योंकि मोल्स नहीं दे रखे। अच्छा मोल दे रखे है ना, अच्छा 1 मोल दे रखा है, तो हाँ पीवी इक्वल टू एनआरटी लग जाता, फिर वही ऑप्शन था आपके पास। ठीक है, इधर मुझे समझ आ गया। अब आगे देखना है, अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा तुमको, दूसरी तरफ टेम्परेचर देखो क्या दे रखा है 373, 373, 373, ठीक है, ये तो ऑप्शन है ही नहीं। तो अब क्या करेंगे, वॉल्यूम लेंगे आप 22.4 लीटर डिवाइडेड बाय टेम्परेचर कितना है 273 केल्विन इक्वल टू V2 मुझे निकालना है अपॉन 373 केल्विन। ये अगर आप सॉल्व करोगे, इसको आपको सॉल्व करना था, ठीक है, इसको जैसे आप सॉल्व करोगे तो आपकी जो वॉल्यूम आएगी कितनी आ जाएगी 373 अपॉन 273 इंटू 22.4। ये आपको सॉल्व करना था, और ये जब आप सॉल्व करते ये निकल के आता 30.6 लीटर। तो यहां से करेक्ट आंसर आपका ये वॉल्यूम था। तो ऑप्शन, ये कैसा बी है, अच्छा ये सी होना चाहिए था, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यस, समझ गए। तो लिटरली क्वेश्चन के अंदर सिर्फ और सिर्फ V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2 करा हमने। क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट है, ठीक है, बट हां डायरेक्ट बनाने के लिए तुम्हारे मन में ये होना चाहिए था कि एनटीपी कंडीशन है शुरू में, तो ये चेक नहीं करना पड़ता, काम आसान हो गया, ठीक है। नहीं तो इसी से तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हुआ। और दूसरे केस में इन तीनों को कैसे एलिमिनेट करना है, भैया टेम्परेचर सब में फिक्स है, वॉल्यूम निकाल लो। क्या ये क्लियर हुआ आप सभी लोगों को? यस और नो? हाँ, ऑप्शन सेम नहीं है अंधे। ये देख 38.8 लीटर, 28.6 लीटर, आंखें खोल के बैठा करो क्लास में। हाँ यस, 30.8 आ रहा है, ठीक है, जितना भी आ रहा है, ठीक है, आसपास आना चाहिए उसके। ऑल राइट, ठीक है, क्लियर है सबको ये वाला मामला। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे देवी और सजनों, ठीक है। यस यस यस, चलो फिर आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं। हाँ, और वैसे भी एक बात सुनो, जो कह रहे सर डी क्यों नहीं हो रहा, भैया डी में तो टेम्परेचर गिर रहा है, तुमको ये तो पता है ना, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आ रहे हैं यहां से, V इज प्रोपोर्शनल टू T। तो अगर वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, ये ग्राफ तो वैसे रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि गिर रहा है ये ग्राफ, तो ये ग्राफ तो गिर रहा है, तो ये तो वैसे ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। हाँ ऑल राइट, बहुत बढ़िया। तो इन्हीं में होता, और ये इन दोनों में से बस कैलकुलेशन का गेम था, वो हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। यस सर, चलो फिर अगला करते हैं। अब आप में से कोई क्रिश करके हैं, क्रिश जी ने बोला था
कृष्ण जी कहते हैं, मतलब अभी कल का ये, बिफोर स्टार्टिंग फिजिकल केमिस्ट्री ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर आई एम कॉन्शियस, कुछ कुछ समझ आ रहा है। आफ्टर सीइंग द टॉपिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन आई एम अनकॉन्शियस, मैं गया। एंड सॉल्विंग पीएनसी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस आई एम सबकॉन्शियस। ये मुझे समझ नहीं आया लास्ट वाला, पर मुझे रिलेटिविटी अच्छी लगी, तो फिर मैंने सोचा, आई थॉट लेट्स डू वन थिंग, ये अकेला कॉन्शियस अच्छा सा नहीं लग रहा, तो इसके आगे भी कुछ ऐड किया जाए। तो उसी के लिए कुछ धमाकेदार क्वेश्चंस आपके सामने पेश करते हुए लेट्स बिगिन विद लेवल अप प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो यहां से कुछ धमाका होगा, कुछ दिमाग खोल देने वाले सवाल लाता हूं आपके सामने। ठीक है, आसान चल रहा था क्या स्टेट्स ऑफ मैटर? मजे में ले रहे थे क्या इस चैप्टर को तुम? ये तो इतना चैप्टर है, पीवी इक्वल टू एनआरटी क्वेश्चन लगा दो, क्वेश्चन बन जाएंगे, ऐसा लग रहा था क्या तुम लोगों को? चलो लेट्स सी द रियल साइड ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। यस, आ जाओ फिर, आओ फिर करते हैं जरा शुरुआत। यस, तो जब भी आपको जहां भी क्रिश चलता हुआ मिल जाए पीट देना। अगले 3-4 सवाल है, सब क्रिश का नाम। यस सर, आते हैं फिर क्वेश्चन आया है जेई एडवांस 2018 में। ठीक है, तो अब आगे के क्वेश्चंस वही हैं जो थोड़े धमाकेदार, जेई में जो धमाके करते थे ना, कई बार आसान भी आते हैं जेई में क्वेश्चंस, ठीक है, पर कई बार धमाकेदार क्वेश्चंस भी आते हैं, तो कुछ उसमें से पकड़ लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो इसके आगे मूव एट योर ओन रिस्क, सवारी अपने दिमाग की और घुटनों की खुद जिम्मेवार है, क्योंकि अब होगा धमाका। यस सर, अब लगेगी आग। तो क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन सोचना है। ठीक, एडवांस के क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, तो 3-4, हाँ 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन है, और कुछ हमारे पास 35 मिनट है। लेट्स सॉल्व 8 क्वेश्चन के आसपास पर मिनट। सोचो इसके बारे में, हम इस पे दिमाग लगाएंगे, जोर डालेंगे पूरे का पूरा। ठीक है, यस, आओ फिर, हाँ आओ फिर। क्वेश्चन देखते ही खून की आंसू आने लग गए। ये क्या हुआ हमारे साथ? डरो मत, सांस लेना स्टार्ट करो, रोको मत, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको अंडरस्टैंड करो। बहुत मुश्किल नहीं है ये, ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं है। हाँ, ये उसकी भाषा में टफ बोल सकते हैं, पर बहुत मुश्किल नहीं बोल सकते। ठीक है, तो क्लोज टैंक हैज 2 कंपार्टमेंट। मैं समझाता हूं, जिनको समझ आया वेल एंड गुड, जिनको नहीं आया उनको समझाने की कोशिश करते हैं। एक कंटेनर है, उसमें ऐसे 2 कंपार्टमेंट है। यहां पे क्या करा, यहां पे ऐसा ना, ये बाकी पार्ट मूव कर सकता है, ये ऐसा सा एक हमने इसके बीच में डंडा डाल रखा है। तो इसके 2 कंपार्टमेंट है, इसको बोला पार्ट ए, ये कंपार्टमेंट ए, ये कंपार्टमेंट बी। ठीक है, ये 2 कंपार्टमेंट है। कहता है बोथ फिल्ड विद ऑक्सीजन, तो दोनों के अंदर ऑक्सीजन भरी हुई है, इधर भी ऑक्सीजन है, इधर भी ऑक्सीजन है। ठीक है, इसकी कंडीशंस दे रखी हैं, अज्यूम टू बी आइडल, और ऑक्सीजन जो है वो आइडल गैस है। आइडल अज्यूम करा मतलब पीवी इक्वल टू एनआरटी आप लगा सकते हो, इसलिए ये दे दिया गया कि अज्यूम टू बी आइडल गैस। ठीक है, हाँ, अब सुनो जरा ध्यान नाल। कहता है द पार्टीशन सेपरेटिंग द 2 कंपार्टमेंट्स इज फिक्स्ड, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, मूव नहीं कर सकती, एंड इज परफेक्ट हीट इंसुलेटर, और ये इंसुलेटर है। इसके 2 मतलब है। ठीक है, यस, इसके 2 मतलब है। मतलब पहला ये है, फिक्स का मतलब है ये यहां पे डिफरेंट प्रेशर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, और वो आपको दिख भी रहा है कि इधर का प्रेशर 5 बार है, इधर का प्रेशर 1 बार है। ये दिख रहा है आप सभी लोगों को, हाँ या ना? भाई समझ लो, मैं अब बता रहा हूं, और जिसको जाना है, आज का टॉपिक तुम्हारे लिए हो गया है। अब सिर्फ वही बैठना जो सीरियस है, जो सीरियसली अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करना चाहता है। किसी को नहीं, क्योंकि अब ये सारे क्वेश्चंस में ना मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स लगेंगे। वो सिंपल वाले चले गए, ठीक है, वो वाले हो गए, अब जो निकलने थे। अब टफ क्वेश्चंस हैं, दिमाग खोलने पड़ेंगे, इसमें सोचना पड़ेगा। ये क्वेश्चंस पहली बार में मुश्किल हैं, होंगे आपसे, ठीक है, पर आप अप्रोच समझो, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन फंसेगा। यस, जेई में अगर टफ क्वेश्चन बनाना होगा तो इसी में से किसी टाइप का उठा लेगा वो आपसे। ठीक है, तो थोड़ा सीरियस होकर सुनना इसके ऊपर। यहां से कहता है इज फिक्स, फिक्स का मतलब यह है
हम लोग ये समझेंगे कि डिफरेंट प्रेशर हो सकता है, क्योंकि ये फिक्स है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर फिक्स नहीं होता, मूव कर सकता, तो प्रेशर आपके क्या हो जाते, दोनों तरफ सेम हो जाते। तो एक बात तो हो गई फिक्स, कि प्रेशर तो भैया फिक्स्ड है, ठीक है। उस दूसरा क्या बोला, इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब ये हो गया कि दोनों तरफ, मैं ऐसा लिख लेता हूं, इसका फिक्स का मतलब हो गया डिफरेंट प्रेशर, और इंसुलेटर का मतलब हो गया डिफरेंट टेम्परेचर। ये मतलब समझ आया आप सभी लोगों को? यस। तो यहां पे अब टेम्परेचर भी देखो, 400 केल्विन, 300 केल्विन। तो आप एक चीज देख रहे हो, दोनों तरफ डिफरेंट प्रेशर है, दोनों तरफ डिफरेंट टेम्परेचर्स हैं। ये चीज दिख रही है आप सभी लोगों को? क्यों हो रहा है? बिकॉज जो इसका डिवीजन है, जो ये डंडा इनके बीच में पार्टीशन है, वो फिक्स और इंसुलेटर है। अगर वो फिक्स नहीं होता तो प्रेशर सेम हो जाता, अगर वो इंसुलेटर नहीं होता तो टेम्परेचर सेम हो जाता। ये बात समझ आई इतनी अभी तक? इसमें कोई दिक्कत किसी को? यस, आई थिंक यहां तक बात क्लियर है सबको। अब क्या करा उस आदमी ने? अब कहता है इफ द ओल्ड पार्टीशन इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू पार्टीशन विच कैन स्लाइड। अब देख लो क्या हरकत करी उसने। अब उसने बदल गया। जो दो चीजें थी, जो अच्छी चीज चल रही थी हमारी जिंदगी में, इसने वो बदल दी। इसने क्या बोला कि यार ये जो है ना, अब नया पार्टीशन, ये क्या है, ये स्लाइड कर सकता है। अगर ये स्लाइड कर सकता है, इसका मतलब ये इजीली मूव कर सकता है। और अगर ये इजीली मूव कर सकता है तो मतलब प्रेशर दोनों तरफ ये तब तक मूव करेगा जब तक प्रेशर सेम होंगे। देखो, अगर एक तरफ प्रेशर ज्यादा है, जैसे यहां पे मान लो 5 बार का प्रेशर था, तो यहां ज्यादा प्रेशर है, ज्यादा प्रेशर है, यहां प्रेशर कम है, 3 बार है, 1 बार है, तो यहां ज्यादा यहां कम, तो कहां मूव करेगा? राइट साइड मूव करेगा कि नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? यस। तो यहां पे ये इसको मूव करेगा। जब तक वो फिक्स था तब तक मूव नहीं कर सकता था, लेकिन अब क्या हुआ, अब स्लाइड कर सकता है। तो यहां से क्या होगा, मूवमेंट होगा। तो ये जो डंडा है इसको मूव करेगा। कब तक मूव करेगा? जब तक दोनों तरफ क्या हो जाए, सेम प्रेशर ना हो जाए। तो यहां प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा। समझ आई बात? अब प्रेशर सेम होगा तो दोनों तरफ आपको क्या करना पड़ेगा, सेम प्रेशर रखना पड़ेगा। और क्या बोला, और बोला एंड कंडक्ट हीट। यह है दूसरी बात। यहां बोलता है हीट कंडक्टर है। अगर ये हीट कंडक्टर है तो इसका मतलब यह होगा, जैसे पहले इंसुलेटर था तो टेम्परेचर अलग अलग एग्जिस्ट कर सकते थे, अब क्या है, अब हीट कंडक्टर है। और अगर हीट कंडक्टर है तो दोनों तरफ क्या होगा, वो अगर कुछ ज्यादा हीट है, जैसे मान लो या 400 या 300 है, तो ज्यादा हीट कम हीट, तो हीट अब ट्रांसमिट हो सकती है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, अब की बारी सेम टेम्परेचर हो जाएगा। हाँ या ना? समझ आई बात? तो आपको ये छोटे छोटे पॉइंट्स पकड़ने पड़ते हैं इन क्वेश्चंस में, कि अब स्लाइड कर रहा है तो प्रेशर सेम हो सकता है, और हीट कंडक्ट कर रहा है तो टेम्परेचर सेम हो सकता है। यह बात अगर आपने पकड़ ली होती, अब अगर आप देखोगे ना तो क्वेश्चन उतना मुश्किल नहीं है। ये दो बातें आपको पकड़नी थी, और ये दो बातों से क्वेश्चन अब आपका बनना हो जाएगा स्टार्ट। करें क्वेश्चन की अप्रोच समझ आ गई? यस। अब स्टार्ट करते हैं, सॉल्व कैसे करना है। देखो, आप ऐसा करो, पहले इनिशियल, ये इनिशियल है, ठीक है। इनिशियली इसके मोल्स है N1 बोल देता हूं, इसके जो भी मोल्स हैं वो N2 बोल दो, ठीक है। अब आपको इतना पता है, कुछ भी कर लो, गैस लीक नहीं कर रही, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि गैस इज गेटिंग लीक्ड, ठीक है। ये लिखा भी है, बट डज नॉट अलाउ द गैस टू लीक। इसका मतलब क्या हुआ, अगर गैस लीक नहीं कर रही है, इसका मतलब जितना इधर मोल्स हैं वो उतने इधर मोल्स हैं, जितने इधर मोल है उतने ही इधर मोल है, तो गैस लीक नहीं हो रही। तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस कंपार्टमेंट, ए कंपार्टमेंट में यहां पे मैं लगाऊंगा PV इक्वल टू nRT, ठीक है। तो कंपार्टमेंट ए, यहां पे मैं ऐसे लिख देता हूं इनिशियली। तो इनिशियली क्या हुआ, इनिशियली पहले मैं ए कंपार्टमेंट की बात कर रहा हूं। ए के अंदर अगर मैं लगाता हूं PV इक्वल टू nRT, तो लगाओ जरा, प्रेशर कितना है 5 बार, ठीक है, इनटू वॉल्यूम कितनी है, वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब, इक्वल टू इसको N1 बोल दो, इसको R ही रहने दो, और टेम्परेचर कितना है 400 केल्विन। ये हो गया। यहां से अगर आप देखोगे तो N1 की वैल्यू आएगी, यूनिट्स आ रहा है 5/400, ये R इधर चला जाएगा, 5/400 R आ गया,
और यूनिट क्या आ रहे हैं, बार मीटर क्यूब अपॉन केल्विन। ये सॉल्व करेंगे तो आएगा 80। तो दिस इज N1 इज 1 अपॉन 80 आर बार मीटर क्यूब अपॉन केल्विन। ये आ गया आपके पास। ऐसे ही अगर आप बी में लगाते हो ये क्वेश्चन, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो यहां से सॉल्व करेंगे तो प्रेशर कितना दे रखा है उसने, 1 बार इंटू वॉल्यूम दे रखी है 3 मीटर क्यूब इक्वल टू N2 इंटू आर इंटू टी, कितना है 300 केल्विन। तो ये सॉल्व करेंगे तो यहां से जो N2 निकल के आएगा वो आ जाएगा 1 अपॉन 100 आर बार मीटर क्यूब अपॉन केल्विन। ये आ गया N2, ये आ गया N1। क्या ये क्लियर हुआ आपको? यस। क्या ये क्लियर हो गया आपको? यस और नो? और ये अगर आपको क्लियर हो गया है, अब ये था इनिशियली। अब पता पूछा क्या था क्वेश्चन में, उसने पूछा कि जब ये स्लाइड करेगा, ठीक है, अगर ये स्लाइड करेगा, ये तो स्लाइड कर लिया, पहले वॉल्यूम दे रखी है 1 मीटर क्यूब, इसकी वॉल्यूम दे रखी है 3 मीटर क्यूब, तो टोटल वॉल्यूम कितनी होगी? टोटल वॉल्यूम होगी 4। तो शुरू में 3 + 1 4 का था, अब कहता स्लाइड कर गया तो अब इसकी वॉल्यूम बताओ। तो मैं मान लेता हूं इसकी वॉल्यूम जो है वो है x, v1 को मैंने x बोल दिया, तो ये कितना होगा भैया, टोटल 4 है, उसमें से x ये होगा, तो ये कितना हो जाएगा 4 - x होगा कि नहीं होगा? ये सोच सकता हूं क्या मैं? ये सोच सकता हूं कि अगर ये x है तो ये 4 - x हो जाएगा, हां या ना? तो अब क्या करना है, फाइनली अगर मैं फाइनल केस पे देखूं, फाइनली, तो क्या मैं एक बात समझ रहा हूं, फाइनली मेरा, क्योंकि स्लाइड कर सकता है, प्रेशर सेम है, हीट कंडक्ट कर सकता है, तो टेम्परेचर सेम है, तो अगर मैं फाइनली पीवी इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन लगाऊं तो प्रेशर सेम था, टेम्परेचर सेम था, आर सेम था, मेरे को क्या करना पड़ेगा, V1 अपॉन N1 इक्वल टू V2 अपॉन N2। ये इक्वेशन अगर मैं अब लगा सकता हूं इनके बीच में, क्यों? क्योंकि दोनों का टेम्परेचर और प्रेशर क्या है, आपस में सेम है, और अगर ये दोनों आपस में सेम है तो ये इक्वेशन मैंने लगा दी, बस अब वैल्यू रखनी है। V1 था x अपॉन N1 कितना था 1 अपॉन 80R, तो यूनिट सेम है, तो 1 अपॉन 80R इक्वल टू 4 - x अपॉन 1 अपॉन 100R। सॉल्व करेंगे अगर इसको तो 80R इंटू एक्स इक्वल टू 100R इंटू 4 - x, R से R गया 4 5, 4x इक्वल टू 20 - 5x। सॉल्व करेंगे तो 9x इक्वल टू 20, x इक्वल टू 20 अपॉन 9, विच इज कमिंग आउट एज 2.2 मीटर क्यूब। दिस वॉज द फाइनल आंसर। हिल गए? हिले थोड़ा सा? समझ आ रहा है? ये होते हैं जे एडवांस के सवाल, टफ वाले। आसान भी आते हैं, मिड लेवल के भी आते हैं, पर दिस वाज द ऑन द टफर साइड। यस, एक बार इस पूरे क्वेश्चन को ना फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान नाल सुनना। आपकी जिंदगी में इधर दे रखा था, ये इनिशियल दे रखा था मामला, ठीक है, कि इनिशियल एक गैस है, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, ये उसके दूसरे कंटेनर का, ठीक है। कहता था कि जो शुरू में ये है आपका मूव करने वाला मामला, मतलब जो इसका वो है स्टॉपर, वो आपका फिक्स्ड है। जब फिक्स्ड होगा तो डिफरेंट प्रेशर एग्जिस्ट कर सकते हैं, जब इंसुलेटर होगा तो डिफरेंट टेम्परेचर एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो वो दिख भी रहा है, यहां टेम्परेचर अलग है, यहां प्रेशर अलग है, तो हमने क्या करा, उनके बीच में पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाई, तो ये मेरे पास क्या आ गए, मोल्स आ गए, यहां पे मोल्स आ गए, यहां मोल्स आ गए, मैंने कैलकुलेट कर लिए इनिशियल कंडीशंस के हिसाब से। अब क्वेश्चन में क्या करा, क्वेश्चन में उसने कहा कि आपने इस जो मूवर ये है स्लाइडर, इसको चेंज कर दिया। अब ये स्लाइड कर सकता है, तो मतलब ये तब तक स्लाइड करता रहेगा जब तक प्रेशर सेम नहीं होगा। तो अब आपके लास्ट में क्या हो जाएगा, प्रेशर दोनों तरफ सेम हो जाएगा। ये हीट कंडक्ट कर सकता है, विच बेसिकली मींस कि टेम्परेचर क्या होगा, सेम होगा। तो टेम्परेचर सेम, प्रेशर सेम। तो अब क्या करना है, जो ये फाइनल कंडीशन है, फाइनल कंडीशन, इसके ऊपर मैंने कहा प्रेशर सेम, टेम्परेचर सेम, आर सेम, तो इक्वेशन क्या लगेगी,
ये लग जाएगी। अब सवाल आता है कि आपने सर इसकी वॉल्यूम हमसे पूछी थी, देखो जरा, द वॉल्यूम ऑफ कंपार्टमेंट ए आफ्टर सिस्टम अटेन्स इक्विलिब्रियम। तो ए की वॉल्यूम को मैंने एक्स मान लिया, ये मैंने 4 माइनस एक्स कैसे लिखा, क्योंकि शुरू में वॉल्यूम कितनी थी 1 प्लस 3। अगर शुरू में 1 प्लस 3 मतलब 4 था, तो 4 टोटल, इस पूरे कटोरे की वॉल्यूम 4 है। अगर इसकी x मानते हो तो इसकी कितनी हो जाएगी 4 माइनस एक्स होगी। बस ये वॉल्यूम को रखा, n को रखा, आंसर आपके सामने। यस, ये क्वेश्चन आया था जेईई एडवांस में 2018 में। ठीक है, ऑल राइट। वाई नॉट वॉल्यूम सेम? सुमित जी प्रेशर टेम्परेचर सेम है, वॉल्यूम, वो प्रेशर को सेम करने के लिए स्लाइड होना चाहिए, टेम्परेचर को सेम करने के लिए कंडक्ट होना चाहिए। वॉल्यूम के ऊपर इनमें से कोई लेना देना नहीं है, वॉल्यूम की कंडीशन इसी तरह से आएगी। ठीक है, क्या ये समझ आया? कुछ कुछ, अगर कुछ कुछ समझ आया, बट यस क्वेश्चन था धमाकेदार, है ना, इजी था। वो तो अब मैंने समझा दिया तो इजी हो गया ना, खुद से होता ये। हाँ चलो फिर, अगर तुमको ये इजी लग रहा है, अगर तुमको ये इजी लग रहा है, एक सवाल देते हैं और तुमको है, एक सवाल और देते हैं। चलो, ये क्वेश्चन आया था 1987 में, इतने साल पुराना, बहुत ही पहले का क्वेश्चन है ये तो, पर क्वेश्चन बड़ा अच्छा था। ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार है, इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। क्वेश्चन क्या है, ये है आप में से अगर कोई बहुत जो बढ़िया स्पैमिंग कर रहे हैं उनका फ्यूचर, तो आप में से कोई ये स्पैमर है, वो बैलून बेच रहा है। ठीक है, तो बैलून बेचने वाले के पास का गेम है, तो हमारे को क्या बोलता है कि बैलून वाला जो स्फेरिकल बैलून है, ये देखो जरा, ये बैलून है, ठीक है, ये बैलून, तो स्फेरिकल बैलून ऑफ दिस डायामीटर इज टू बी फिल्ड विद हाइड्रोजन एट एनटीपी। तो एक फुसू फुसू सिलेंडर है हमारे पास, ठीक है, हमको करना क्या है, क्वेश्चन तो तुमको ही सॉल्व करना है, मैं तो बस इतना बता रहा हूं हो क्या रहा है। ये है बैलून सेलर, ठीक है, बैलून सेलर, यस, इसके पास एक मशीन, ठीक है, ये मशीन वो है, ये फुसू फुसू करती है, तो दिस इज द मशीन, ठीक है, ये फुसफुस वाली मशीन है, ये लगाते हो तो वो हवा भर जाती है, ठीक है, हवा भर जाती है इसमें। अब क्या होता है, कहता है कि इससे हमने बैलून बनाने बहुत सारे, ये बैलून बैलून बैलून, इस तरह से बहुत सारे बैलून बनाने हैं। हर एक बैलून का जो डायामीटर है, ठीक है, हर एक बैलून का जो डायामीटर होगा कितना होगा, ये 21 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, इस टू बी फिल, मतलब इसके अंदर हाइड्रोजन पड़ी हुई है, ठीक है, हाइड्रोजन पड़ी हुई है, और इसको आपको फिल करना है एनटीपी फ्रॉम अ सिलेंडर कंटेनिंग गैस एट दिस। इसकी कुछ कुछ बातें दे रखी हैं। इफ द सिलेंडर कैन होल्ड इतना वाटर, कैलकुलेट नंबर ऑफ बैलून्स दैट कैन बी फिल्ड अप। आसान होगा, क्योंकि जब मैं सॉल्व करूंगा तो आसान हो जाएगा। करो करो भाई सॉल्व। यस, और यार जिसको जाना चले जाए भाई, मैंने क्या बोला है, ये आखिरी के कुछ क्षण जो होते हैं ना, ये मैं सीरियस बच्चों के लिए रखता हूं, वो धमाकेदार लेवल के क्वेश्चंस लाता हूं कि भैया दिमाग खुल के एकदम हिल जाए। ठीक है, यस, सोचो जरा इसके बारे में। मतलब आपको क्या करना है, ये मशीन से बैलून भरने हैं। क्वेश्चन पूछता कितने बैलून होंगे, ये क्वेश्चन आपके सामने। लेट्स ट्राई दिस। ठीक है, और हाँ, हर एक बैलून की जो वॉल्यूम है वो इक्वल होगी, और तुम इसमें कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये बहुत सालों पहले का क्वेश्चन है, तब कैलकुलेशंस को ये मजाक समझते थे। ठीक है, तो गंदी गंदी कैलकुलेशन आएंगी, यू कैन यूज द कैलकुलेटर यार। इस क्वेश्चन के लिए मैं तुमको बोल रहा हूं, कर लेना कैलकुलेटर यूज, कोई लोड नहीं है। ठीक है, यस, करो चलो। ठीक है, करे जरा, करो करो करो, जल्दी से करके बताओ मुझे कितना आ रहा है। हाँ, होमवर्क दे दो, कल कर लूंगा। अबे है अभी हमारे पास टाइम, सोचो इसके बारे में। अच्छा क्वेश्चन है यार, मजेदार क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, अब वॉल्यूम निकाल ले, एक एक बैलून की वॉल्यूम निकाल लो। ठीक है, उसके हिसाब से देखो, इतना कॉन्सेप्ट क्या है, मेन कॉन्सेप्ट ये है कि इसके अंदर जो मोल्स होंगे, यस, और इसके अंदर जो मोल्स होंगे, इसमें से जितने भी मोल्स होंगे वो सारे इसमें जाएंगे। चलो इतना हिंट मैं तुमको दे देता हूं। ठीक है, हाँ, देखते हैं जरा। होमवर्क होमवर्क मत करो, यही करो, है हमारे पास टाइम। ठीक है, जो नहीं होगा वो मैं होमवर्क में दे दूंगा।
ठीक है, पर अभी टाइम तो है हमारे पास। देखते हैं क्या विचार है दुनिया के। भैया होगा, हो सकता है इसमें तुम्हें नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कराने पड़े, ऐसे क्वेश्चन भी है ये, तो कोई लोड नहीं है, मत करो, जरूरत नहीं है। ठीक है, तुम्हारे लायक करवा दिया मैंने पहले, अब बढ़िया करते हैं क्वेश्चंस, अब सोचते हैं इसके ऊपर। ठीक है, यस, क्या लगता है भाई, क्या लगता है? एक दूंगा, चलो लास्ट में क्वेश्चन दूंगा होमवर्क के लिए, पर इसको करो जरा। ठीक है, एक दो मैं बाद में सोचने के लिए दूंगा फिर। लेट्स ट्राई दिस। चलो अब इस क्वेश्चन को करता हूं, काफी टाइम दे दिया आपको। ठीक है, देखो भाई, इस क्वेश्चन की अप्रोच ये है कि हम सबसे पहले इस बैलून की वॉल्यूम निकाल लेते हैं। ठीक है, बिकॉज इसने इसकी मशीन की कंडीशंस दे रखी है हमको। मशीन की क्या कंडीशन है? सिलेंडर जो है वो है 20 एटीएम पे, तो सिलेंडर का जो प्रेशर है, प्रेशर ऑफ सिलेंडर में P1 लिख देता हूं, दिस इज 20 एटीएम। ठीक है, सिलेंडर जो टेम्परेचर निकाल रहा है वो 300 केल्विन का निकाल रहा है, एंड सिलेंडर की वॉल्यूम कितनी है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 2.82 लीटर। इतना मुझे पता लग गया। तो आप इसके वो नहीं निकाल सकते, टोटल मोल्स ऑफ गैस निकाल सकते थे, यस, इतना निकाल सकते थे, पर चलो अभी उसको डालते हैं होल्ड पे। सबसे पहले मैं क्या चाहता हूं, तुम इसको वॉल्यूम निकालते ऑफ वन बैलून। अगर मुझे निकालनी है वॉल्यूम ऑफ वन बैलून, तो एक बैलून की वॉल्यूम कितनी होगी? कितनी होगी भाई? बैलून का आपको डायामीटर दे रखा है और क्या बोल दिया, ये स्फेरिकल है, तो किसी भी स्फेयर की वॉल्यूम कितनी होती है? किसी भी स्फेयर की वॉल्यूम कितनी होती है? 4/3 पाई आर क्यूब। यस, तो ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। कितना आ जाएगा यार? ये आ जाएगा 4/3 इंटू पाई इंटू रेडियस कितना आ जाएगा? 21/2 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो जाएगा, यस, सेंटीमीटर का होल क्यूब, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, और इतना याद है तुमको, 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो 1 ml के बराबर होता है, हाँ या ना? तो जरा इसको सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है, जल्दी से बताओ कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करके बताओ। ठीक है, 4851 बोल रहे हैं, तो ये कह रहे हो 4851 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 4851 ml लिख सकता हूं, या फिर इसको मैं लिख सकता हूं 4.851 लीटर। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? किसी को कोई दुख दर्द कष्ट पीड़ा, मैंने बोला इसमें कैलकुलेटर लगा सकते हो क्योंकि बहुत गंदी कैलकुलेशन है इसमें। ठीक है, तो दिस इज वॉल्यूम ऑफ बैलून, एक बैलून की वॉल्यूम इतनी होगी। क्या ये क्लियर हुआ सबको? यहां तक समझ आया? बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, अब आपको एक बैलून की वॉल्यूम पता लगी, बैलून के बारे में और भी बता रखा है लेकिन बड़ा इनडायरेक्ट तरीके से बताया। कहता बैलून जो है हाइड्रोजन से भर रहे एट एनटीपी। भैया अलग ही गेम है, इसके मजे अलग ले रहे, सिलेंडर अलग मजे में है। ये अब कॉन्सेप्ट नंबर 2, इस क्वेश्चन में 3-4 कॉन्सेप्ट्स मिलके क्वेश्चन बनाया था, ये धमाकेदार क्वेश्चंस। कॉन्सेप्ट 2 क्या है? मशीन अलग कंडीशंस में जी रही है, मशीन की कंडीशंस अलग है बेटे, मशीन अलग चल रहा है, बैलून अलग चल रहा है, बैलून अलग चल रहा है। बैलून जो है वो एनटीपी पे भरना है उसको। तो अगर मैं बैलून के बारे में बोलूं, बैलून जो है उसका जो प्रेशर होगा वो 1 atm होगा, उसकी जो टेम्परेचर होगा वो 273 केल्विन होगा, क्योंकि वो दे रखा है एनटीपी। देखो यहां पे एनटीपी दे रखा है, और उसकी वॉल्यूम आपने अभी अभी निकाली, कितनी निकाली? वॉल्यूम आपने निकाली दैट इज 4.85 ले लेता हूं लीटर, और आर कितना ले लूंगा? 1/12 ले लो, लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। सॉल्व करो तो यहां से मोल्स पीवी इक्वल टू एनआरटी लगेगी, इसके अंदर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगाओ। यहां से अगर मोल्स निकालेंगे पीवी अपॉन आरटी करके कितना आ जाएगा? प्रेशर इज 1 atm इंटू वॉल्यूम इज 4.85 लीटर डिवाइडेड बाय 1/12, दिस इज लीटर atm मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स इंटू टेम्परेचर इज 273।
केल्विन। सॉल्व करना, मुझे इसका आंसर बताओ कितना आ रहा है, कितने मोल्स आ रहे हैं, जल्दी से बताओ, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अभी तो शुरू है क्वेश्चन, तुमको लग रहा है खत्म हो गया, अभी तो शुरू है बेटे, धमाका है इस क्वेश्चन में, एक से बढ़कर एक कॉन्सेप्ट आता है इसमें, अभी सबसे मेजर कॉन्सेप्ट तो बताऊंगा। ये कितना आया, ये कितना आ रहा है, इसकी वैल्यू बताओ जरा एक बार मुझे। है 0.22, तो ठीक है मैं लिख लेता हूं। आप कह रहे हो 0.22 के आसपास आ रहा है, तो इतने मोल्स हैं, इतने मोल आती है, तो मोल्स इन वन बैलून, तो एक बैलून में इतने मोल जाएंगे। ठीक है, एक बैलून में इतने मोल जाएंगे, 0.22 मान रहा हूं मैं। ठीक है, यस, तो एक बैलून में इतने मोल जा रहे हैं, किसी को कोई दुख दर्द इसमें, ये तो कैलकुलेशन गंदी है, मैं आज से 400 साल पहले का क्वेश्चन है, तो कैलकुलेशन गंदी थी। ठीक है, तो वॉल्यूम निकाल के मैंने मोल्स निकाल लिए। अब सुनना क्वेश्चन की सबसे बढ़िया चीज, आपको जब बैलून, ये मशीन से बैलून भरना है, देखो मशीन जो है, जो ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, ठीक है, इस सिलेंडर का प्रेशर कितना है, इस सिलेंडर में प्रेशर कितना है, 20 एटीएम। तो यहां जो प्रेशर है, कहां गया, ये सिलेंडर है, यहां जो प्रेशर आएगा अंदर, प्रेशर इन सिलेंडर कितना आ रहा है, दिस इज 20 एटीएम। बाहर जो बैलून है उसका प्रेशर कितना है, उसका प्रेशर है 1 एटीएम। तो अगर प्रेशर बाहर ज्यादा है, सिलेंडर में ज्यादा है और इसमें कम है, ये होना ही चाहिए था भाई। अगर ये दोनों का प्रेशर बराबर होता, अगर इन दोनों का प्रेशर बराबर होता, तो क्या हवा निकलती, हवा तब निकलती है जब प्रेशर डिफरेंस होता है। तो यहां पे 20 एटीएम का प्रेशर है, यहां 1 एटीएम का प्रेशर है, तो ज्यादा से कम प्रेशर आपको क्या करना है, ज्यादा से कम प्रेशर होगा तभी गैस निकलेगी। तो यहां से आपका जो हाइड्रोजन है वो इधर से इधर मूव करेगा। पर पता है एक मस्त सी चीज बताऊं, एक बढ़िया चीज, मूवमेंट तब तक होगी अगर मैं आपको यह पूछूं कि मान लो 20 से 19, 19 से 18, 18 से 17, इस तरह से होते लास्ट में सिलेंडर का प्रेशर जब 1 एटीएम हो जाएगा, तो तब क्या हवा इसके बाहर निकलेगी, आप मुझे बताना। जब प्रेशर आपका 1 एटीएम के पास आ जाएगा, क्या तब हवा निकलेगी, यस और नो, आप मुझे बताओ। अगर 1 एटीएम का प्रेशर होगा तब क्या बाहर निकलेगी, अब तो सेम हो गया, अब तो बेटे सेम हो गया, सेम प्रेशर है। अगर सेम प्रेशर है क्या हवा निकलेगी, हवा नहीं निकलेगी। तो इस केस में तो मूवमेंट नहीं होगा। तो मूवमेंट कब तक होता रहेगा, मूवमेंट तब तक होता रहेगा जब तक प्रेशर 20 से होते होते 1 तक नहीं आता। और ये इस क्वेश्चन का सबसे मेजर कॉन्सेप्ट था कि आपको जब प्रेशर लेना है, प्रेशर ऑफ सिलेंडर लेना है, हम उसको 20 नहीं ले सकते, पूरा 20 खाली नहीं हो रहा, 19 तक खाली हो रहा है, मतलब इनका डिफरेंस खाली हो रहा है। तो प्रेशर आपको कितना लेना था, 20 माइनस 1 एटीएम, दैट इज 19 एटीएम प्रेशर आप ले सकते हो सिलेंडर के लिए। जब तक गैस भरेगी तब तक गैस आएगी। तो प्रेशर ऑफ सिलेंडर इज 19, बाकी इसकी कंडीशन दे रखी थी, ये देखो जरा, प्रेशर आपको 20 ना लेके इसका 19 लेना है। टेम्परेचर आपको दे रखा है इसका कितना, 300 केल्विन, ठीक है, और वॉल्यूम दे रखी है 2.82, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 2.82 लीटर। ये तीनों चीजें दे दी, तो यहां से मोल्स ऑफ गैस इन सिलेंडर कितने आ जाएगी, पीवी अपॉन आरटी आ जाएगा। प्रेशर है 19 एटीएम, वॉल्यूम इज 2.82 लीटर, डिवाइडेड बाय आर इज 1/12 ले लो इसको, लीटर एटीएम, मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, एंड टेम्परेचर इज 300 केल्विन। जल्दी से बताओ मोल ऑफ सिलेंडर मतलब गैस इन सिलेंडर कितनी आ रही है, कितनी आ रही है भाई, जल्दी बताओ। ये आप कैलकुलेट करना, ये 2.16 के आसपास आएगी, 2.16 मोल्स आएंगे। तो जो सिलेंडर से गैस निकलेगी वो 2.16 मोल्स पे है। बैलून के अंदर कितने मोल्स थे, 0.22, तो मोल्स इन बैलून कितने हैं, ये है 0.22 मोल्स।
यस, तो ये आपके पास 0.22 मोल्स आ गए। तो सिलेंडर में इतने मोल्स है जो निकाल सकता है, एक बैलून को इतने चाहिए। तो अगर मुझे नंबर ऑफ बैलून्स निकालने हैं तो कितना हो जाएगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो मोल्स ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ बैलून। सॉल्व करेंगे तो 2.16 डिवाइडेड बाय 0.22, आंसर इसका आता था 10 बैलून्स। दैट इज द फाइनल आंसर। हिल गए। अब ये क्वेश्चंस होते हैं जो ना सब खोल के रख देते हैं। सिलेंडर में वाटर नहीं दे रखा, सिलेंडर में बोला है कि अगर इसके अंदर वाटर भरते, इफ द सिलेंडर कैन होल्ड इतना वाटर, लिखा है पानी भरोगे, वो वॉल्यूम देने का तरीका है, पानी भरोगे तो इतना भरता है, मतलब इतनी वॉल्यूम वो होल्ड कर सकता है। यस, तो आई थिंक ऐसे क्वेश्चंस के बाद तो नी रिप्लेसमेंट करवानी पड़ेगी। इजी बेटे, क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद तो सब इजी लगता है? हाँ, ये तहलका क्वेश्चंस होते हैं, एकदम तहलका, है ना, हिला देते हैं अंदर से, क्या है ये। हाँ, सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट इसमें बस यही था कि प्रेशर 20 एटीएम ना लेके आपको 19 एटीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि एक जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो बेटे गैस मूव ही नहीं करेगी। हाँ, यस, घुटने ही गायब हो गए। हाँ, चलो एक सवाल और करते हैं, उसके बाद आपको मैं, ये क्वेश्चन 99 में आया था, ये उतना मुश्किल नहीं जितना अभी वाला था, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा मुश्किल है, ये आपको मैं ऑब्वियसली होमवर्क में दूंगा, इसके बारे में सोचना, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, थिंक अबाउट दिस, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, काफी इसमें दिमाग हिलेगा। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, कल मैं आते इसको सॉल्व कराऊंगा जब भी लास्ट क्लास होगी। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, ठीक है, ये उतना मुश्किल नहीं है, ठीक है, एडवांस में था पर उतना मुश्किल नहीं है, इसको तुम 2 मिनट लगाओ, सोचो, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है ये वाला, ठीक है, ये तुम कर सकते हो। आया एडवांस में है, ऑब्वियसली लास्ट में करा रहा हूं तो थोड़ा सा हिलने वाला होगा, पर कर सकते हो तुम। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय 12 ग्राम ऑफ आइडल गैस एट टेम्परेचर T0, ठीक है, क्या हो गया, कैलकुलेटर कर ले भाई, वैसे इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी तेरे को, कर ले, ये क्वेश्चन हो जाएगा। चलो 5 मिनट में ये सवाल खत्म करते हैं, उसके बाद तुम्हें छुट्टी दे देंगे, ठीक है। हाँ, मुझे पता है लेक्चर आएंगे लाइव, ठीक है। चलो क्वेश्चन पढ़ लो। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय 12 ग्राम ऑफ आइडल गैस एट टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस इन अ वेसल ऑफ V लीटर इज इन्ना, व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय इन्ना एट सेम वॉल्यूम द प्रेशर इंक्रीज बाय इन्ना, कैलकुलेट द टेम्परेचर एंड द वॉल्यूम V। करो भाई, करो भाई, करो जरा। हाँ, 2 क्वेश्चन क्या फेंके एडवांस के, तुम तो फैल गए। खून के आंसू रोने लग गए तुम तो। अबे सोचने के लिए ये क्वेश्चंस ऑब्वियसली उस टाइम पे जब पेपर में मिलते थे, सर इसको 3 मिनट में कैसे करेंगे, नहीं, उस टाइम पे ये क्वेश्चन में 10-10 मिनट मिलते थे, 15-15 मिनट में बैठे रहते थे। 6 क्वेश्चन देते थे आईआईटी के लिए, करते रहो सॉल्व, सारी जिंदगी निकाल दो, और 2-3 क्वेश्चन में आईआईटी निकल जाती थी। तो ये तब के क्वेश्चन है, तो तुम्हें इतना लोड नहीं लेना कि सर मेरे से 3 मिनट में नहीं हो रहा, बट इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो आज के क्वेश्चन को होल्ड करते हैं, समझ रहे हो, आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स पकड़ने हैं। यस, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। कहता है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय 12 ग्राम ऑफ आइडल गैस एट टेम्परेचर, तो मास दे रखा है, मास इज 12 ग्राम्स, टेम्परेचर जो दे रखा है T डिग्री सेल्सियस, तो इसको T प्लस 273 केल्विन कर देता हूं, ठीक है। इन अ वेसल V, वॉल्यूम इज V एंड प्रेशर इज 1 atm, तो P, अच्छा ये T1 कर देता हूं इसको, T1 इज दिस, P1 इज 1 atm। व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय 10, तो यहां पे T2 कर देता हूं, T2 कितना है, दिस इज T 10 इंक्रीज करा तो ये T प्लस 283 हो जाएगा, क्योंकि 10 इंक्रीज करा है, तो T प्लस 283 केल्विन। एट सेम वॉल्यूम द प्रेशर इंक्रीजेस बाय 10%, तो 10% से इंक्रीज हुआ, तो P2 कितना हो जाएगा, 1 atm प्लस
10% ऑफ 1, 10% ऑफ 1, तो 10% ऑफ 1 कितना हो जाएगा भैया? सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस 0.1 दैट इज 1.1 ATM। ये P2 दे दिया आपको, तो P2 तुम्हारे पास आ गया। ठीक है, तो करना क्या है? निकालना है इसको। तो सीधी सीधी क्वेश्चन है, अगर इन दोनों के बीच में PV इज इक्वल टू NRT लगाओगे, N कांस्टेंट, V कांस्टेंट, R कांस्टेंट, इक्वेशन लगेगी P1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन T2। तो P1 कितना है? 1 अपॉन T प्लस 273 इक्वल टू 1.1 अपॉन T प्लस 283। ये इधर जाएगा तो T प्लस 283 इक्वल टू 1.1 T प्लस ये कितना आएगा? 3003। ये आ रहा है क्या? चेक करना है एक बार। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है? ये चेक करना भैया, ये सही करा मैंने। 273 इंटू 1.1, यही होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो ये इधर जाएगा तो इसको माइनस कर देते हैं, दिस इज 17। तो 0.1 T माइनस में इक्वल टू ये इधर गया तो 17.3। तो जो T निकल के आ रहा है वो आ रहा है कितना आ रहा है? -173 केल्विन। ये आ रहा है क्या T आपका? कैलकुलेशन देख लेना एक बार, हो सकता है मैंने गड़बड़ की हो। तो टेम्परेचर ये आ रहा है, यस, चेक कर लेना एक बार कैलकुलेशन। तो हमको लेकिन किस में निकालना है? T यही आ रहा है। ठीक है, तो केल्विन नहीं है, सॉरी, ये सेल्सियस में है। दिस इज इन सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, क्योंकि वो तो हमने ऑलरेडी उसमें रखा ना। तो T जो है, T इज इन डिग्री सेल्सियस, क्वेश्चन में दे रखा है कि T इज इन डिग्री सेल्सियस। तो T की वैल्यू ये आ रही है -173। ये बन गया सबका, यस, हो गया ये क्लियर सबको? यस, केल्विन नहीं होगा, सॉरी फॉर दैट, केल्विन तो हमने इंक्लूड करा ना, तो T डिग्री सेल्सियस में है तो ये टेम्परेचर होगा। अब कहता है फाइंड द टेम्परेचर और वॉल्यूम, वॉल्यूम भी निकालनी है। ठीक है, वॉल्यूम कैसे आएगी भाई इसके अंदर? वॉल्यूम के लिए टेम्परेचर आपको लेना पड़ेगा केल्विन में। टेम्परेचर इन केल्विन कितना हो जाएगा? -173 प्लस 273। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 केल्विन। टेम्परेचर ये हो गया। प्रेशर आप स्टार्टिंग वाला ले लेते हैं 1 ATM। टेम्परेचर, प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे? गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास है 12, मोलर मास कितना है? 120। सॉल्व करेंगे तो 0.1 मोल। तो टेम्परेचर आपके सामने है, प्रेशर आपके सामने है, मोल्स आपके सामने है। इक्वेशन लगानी है PV इज इक्वल टू NRT। यहां से वॉल्यूम निकल जाएगी NRT अपॉन V करके कर लेना कैलकुलेट। आंसर इसका दे रखा है, मैं लिख लेता हूं, 6.25 लीटर दे रखा है। तो आंसर इसका है 6.25 लीटर। दैट इज द फाइनल आंसर। हिल गए? जो था सो था। ठीक है, वैसे तो तुम लोगों को मौत आ जाती है, ठीक है, पर ठीक है भाई। एक ये क्वेश्चन है, इसमें और हिलोगे। ठीक है, इसमें और ज्यादा हिलोगे। ट्राई करना है इस क्वेश्चन को घर जाके, कल आते इसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, बड़ा धमाकेदार क्वेश्चन है, जब भी नेक्स्ट क्लास होगी। तो दैट इज ऑल फ्रॉम अवर साइड। ठीक है भाई, देखो बनता है, ठीक है, ये होमवर्क कर लेना, DPP कर लेना, सब चीजें कर लेना, ठीक है। अब देख लेना यार, वो आंसर गलत भी हो सकता है, ठीक है, चेक कर लेना एक बार। अगर तुम गलत कह रहे हो तो चेक कर लेना एक बार, ठीक है, कर लेना उसको, ठीक है। बट जब टफ क्वेश्चंस होते हैं ना, जब इस तरह के, ऑब्वियसली मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस चुन के लाया हूं जो IIT की हिस्ट्री के काफी टफ क्वेश्चंस थे। ठीक है, वो बैलून वाले ने तो सही में बैलून बना दिया होगा तुम लोगों को। बट ये क्वेश्चंस ना दिमाग को सोचने पे मजबूर करते हैं कि कहां तक जा सकता है पेपर सेटर, कितना गिरा हुआ आदमी है वो। तो IIT के क्वेश्चंस में सबसे इंपॉर्टेंट यही रहता है कि आप उसको अप्रोच कैसे कर रहे हो। आज में हमने बहुत टफ क्वेश्चंस किए, पर आपके लिए देखो, पहली बार में सॉल्व नहीं होना बहुत लोगों का नहीं होता, और बहुत सारे IITians का पहली बार में क्वेश्चन नहीं बनता है, उस पर रोना नहीं है।
क्या आप सोच पा रहे थे? क्या आप फर्स्ट स्टेप ले पा रहे थे? क्या आप सेकंड स्टेप तक सोच पा रहे थे? मेरे साथ फर्स्ट नहीं निकला तो सेकंड निकल गया, क्या सेकंड से थर्ड तक आए? तो वो सोच डेवलप करनी है, और यही आपको आईआईटी इसी चीज पे तो टेस्ट कर रहा है। क्यों आईआईटी टफ है बाकी सब एग्जाम से? इसी वजह से, क्योंकि वो सोचने के एक लेवल पे नहीं, वो दूसरे तीसरे चौथे पांचवें लेवल तक जाना चाह रहा है कि भाई तू सोच, एक बार सोच, अच्छा इसके बाद क्या सोचेगा, अच्छा उसके बाद क्या सोचेगा। तो उस तरह से बनते हैं आईआईटी के क्वेश्चंस। तो आपको ना इस लेवल तक आना है। यस, तो इतना ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास आई थिंक हमारी आज क्या है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, तो हमारी आई थिंक फिफ्थ को तो क्लास नहीं होगी। तो प्रैक्टिस कीजिए बहुत सारी। टीचर्स डे के लिए थैंक यू टू मी क्या ही बोलूं इसमें ठीक है। तो होमवर्क कर लेना, बहुत सारे क्वेश्चंस दिए, ठीक है। डीपीपीस के आपके पास 20-20 क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो कर लेना। मॉड्यूल के क्वेश्चंस है वो सब कर लेना, ठीक है। एंड अपनी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करा लेना, क्योंकि कुछ ऐसा खतरनाक से क्वेश्चन देते रहा हूं यार। ऐसा ना मैं सोचता हूं, मतलब दीज आर द क्वेश्चंस जो आज अब जेई के लेवल के ऊपर है, ठीक है। बट इन क्वेश्चन से ना सीखने को बहुत कुछ मिलता है, और ये क्वेश्चन से अगर ऐसे एक दो क्वेश्चन आते रहे ना, दिमाग चलता रहता है। अब आईआईटी ने अपना लेवल गिराया है तो क्या करें, ठीक है, आईआईटी ने गिरा दिया लेवल, वी हैव टू एक्सेप्ट इट, हम उस हिसाब से कर रहे हैं तैयारी। लेकिन ऐसे क्वेश्चन जब मैं बीच में लाऊंगा ना, बी रेडी, कभी भी रिप्लेसमेंट सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो मजा आया? मजा आना चाहिए, क्वेश्चन हो ना हो मजा आना चाहिए, सोचना चाहिए कि भैया स्टेट्स ऑफ मैटर जैसा आसान चैप्टर, ईगो पे लगी मेरे बात, स्टेट्स ऑफ मैटर तो आसान है ऐसे कैसे आसान है टफ कर देंगे। यस, नहीं, चैप्टर रियली वैसे बाकी चैप्टर के कंपैरिजन में उतना मुश्किल नहीं है जितना ये होता है, पर हाँ टफ क्वेश्चन तो किसी भी चैप्टर से बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो उसमें कोई गेम है नहीं इतना, ठीक है। तो सर एक बार देखना इसको, हाँ। तो बहुत सारा प्यार आप सभी लोगों को, मिलते हैं, ठीक है। अब आपका वो सेशन है अलग सर के साथ, देख लो जरा, एंड दैट्स इट, ठीक है। और फिजिकल देखो क्वेश्चन से ही सीखोगे, ठीक है। मस्ती माहौल चलता रहेगा, ठीक है, वो सब चलता रहता है। दैट इज जस्ट कि आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट जागे, ठीक है। पर आप क्लास के अंदर जो ये क्वेश्चंस है ना, दीज आर द क्वेश्चन जो बहुत हाई लेवल के हैं, इनको फील करना स्टार्ट करो, इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना स्टार्ट करो, खुद से सोचना स्टार्ट करो। अभी एक क्वेश्चन दिया मैंने होमवर्क में, दिमाग लगाओ उस पर पूरा, ठीक है, फिर देखते हैं क्या होगा। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से। लीडर बोर्ड देखना है आपको, लीडर बोर्ड दिखा देते हैं आपको, कहां से दिखता है, यस। दिवेश, आरब, आज क्वेश्चंस कम दिए पोल में मैंने, रोहन, यस। तो ठीक है, अब मुझे नहीं पता ये स्टिकर्स को मैं कैसे हटाऊंगा ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा भाई आप लोगों से। तो टीचर्स डे के लिए मुझे थैंक यू, बार बार दिन ये आए कुछ नहीं है भाई क्लास है उस दिन भी मेरी, ये नहीं सुनते पीडब्ल्यू वाले। हाँ? अगर हम तुमको सैलरी देगा तो हम तेरे से हर दिन काम करवाएगा। हाँ यस, तो उस दिन होऊंगा मैं किसी बैच में, तुम्हारे बैच में नहीं होऊंगा, ठीक है। तो चलो यार, मिलते हैं आप सभी लोगों से, बहुत सारा प्यार। प्लीज ट्राई दैट होमवर्क क्वेश्चन, दिमाग खोल के रख देने वाला क्वेश्चन वो भी है। तो मिलते हैं आपसे। तो दिस इज योर निखिल सर साइनिंग ऑफ, बाय बाय।